वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, बेहतरीन है। तो चलिए सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। और ये सेशन हमारा बहुत ही शानदार जानदार होने वाला है। इस सेशन को ज़्यादातर स्टूडेंट है वो बाद में रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं, तो कोई बात नहीं है भैया। कल अगले दिन, जिस दिन रिकॉर्डिंग देख लो उसके अगले दिन आ जाना सुबह 7:30 बजे। कितने बजे? 7:30 बजे। 7:30 बजे ऐसे लिख देता हूँ, 7:30 बजे, 7:30। ठीक है, गणित का मास्टर है, चल रहा है। दूसरी बात आ है कि यार थे लाइव ना होगा तो मेरे को यहाँ पढ़ाई जाओ सुबह 7:30 बजे। 2 दिनों कोशिश कर रहा हूँ उठ जाऊँ, पाछो सो जाऊँ। आज फाइनली मैं उठ गया, 6 बजे उठूँ, जद जाके होश आई हुआ कि 7:30 बजे पढ़ाना है। गुरुजी 10 दिन हम यहाँ किया निपटा दोगा, बता से एक टॉपिक पढ़ाऊंगा डेली, एक क्लास होगी। तो क्लास कितने घंटे की हो जाएगी? लगभग 2-2.5 घंटे। 2 घंटे की मान लो आप, 2 घंटे की, मतलब 2 घंटे की क्लास होगी। 2 घंटे की क्लास होगी तब जाके एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ओके। दूसरी बात, पहली बात तो समझ में आ गई। पहली बात क्या समझ में आई? दूसरी बात आ है कि थाने सुन लो, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम जहां से ये सारे अपडेट्स आपको मिलते हैं। देखो मैं आपको सच बताऊं, थान सोगन लगेगी अगर थे टेलीग्राम ज्वाइन ना करो तो। क्यों थे माने फिर पूछो गुरुजी पीडीएफ कट मिलेगी, क्लास कट होगी। अगर मान लो मैं कोई इंपॉर्टेंट सीट शेयर करूं तो मैं बोल रहा हूँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ओके। मैं आपके लिए मैथ्स के लास्ट में 100 या 150 क्वेश्चन सेलेक्ट करके एक सीट शेयर करूंगा, उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है ना सर? पूरा कंप्लीट करा देना, आपने भरोसा है, हमेशा आपसे ही पढ़ता है मैथ्स। ठीक है, ओके कंटिन्यू करें। चलिए, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज का चैप्टर है हमारा रेशियो। बात समझ में आ गई? अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे। सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो रेशियो पढ़ने जा रहे हैं। ओके। अब हमारे पास जो रेशियो है, उस रेशियो के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो सब पता है। पहली बात तो रेशियो के अंदर खुद रेशियो एंड प्रपोर्शन इंक्लूड होता है, एक। दूसरा, रेशियो के अंदर एज के भी क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं, 2। रेशियो में पार्टनरशिप भी होता है, लेकिन आपके पार्टनरशिप नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। चौथा, रेशियो के अंदर मिक्सचर एंड एलिगेशन भी होता है। ठीक है, तो आप इस बात को समझिए। रेशियो, इसका मतलब रेशियो में मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। रेशियो का मतलब है रेशियो के क्वेश्चन पूछ रहे हो, रेशियो लगा हुआ हो तो किसी भी बताइए, अनुपात बताइए, इस कोर्स में रखा है। यार देखो, आप एक बात बताओ, राज मीणा जितना करा रखा है वो काफी है, आप परेशान मत होइए। वो पीडीएफ डाल दो, बुकलेट डाल दो, कोई मैटर नहीं करते। जितने क्वेश्चन करा रखे हैं टेस्ट दे लो, बहुत है भाई। और क्या कराओगे, क्या करना चाहते हो और बताओ? इतने इतने क्वेश्चन है, टेस्ट डाल दिए, 25 क्वेश्चन टेस्ट में, और मतलब 80-80, 90-90 कोर्स में। उन्हें रिवाइज कर लो भाई, बेहतर रहेगा। अब आते हैं हमारे यहाँ पे जो टाइप्स या वेराइटीज जो होती है क्वेश्चंस की, वो कैसे रहेगी, ध्यान दे लो। टाइप्स, एक तो आपका बेसिक रेशियो का क्वेश्चन आता है, बेसिक रेशियो का। ठीक, बेसिक रेशियो में रेशियो बताइए, ये कराइए, वो कराइए। ठीक है, करवाते हैं रामचंद्र जाट। तो जैसे बेसिक रेशियो में क्या होता है, ए बी का रेशियो बताइए, ए बी सी का डिंगड़ा फलाना जो रेशियो। एक होता है पार्ट किसी का, मतलब हम बोल सकते हैं पार्ट पूछ लेगा आपसे, जैसे पार्ट ऑफ ए, पार्ट ऑफ बी। ए का हिस्सा बताइए, बी का हिस्सा, सी का हिस्सा, या पैसे दिए हुए होते हैं, डिवाइडेशन करना होता है। फिर आपका प्लस माइनस वाला, कि भाई किसी संख्या के अंदर हमने प्लस माइनस किया, वो बताइए कि इतना जोड़ने पे ये रेशियो हो जाता है, इतना घटाने पे ये रेशियो हो जाता है। फिर समानुपात वाला, कि भाई वो समानुपाती हो जाता है। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। चौथा हमारे पास आता है मीन, यानी सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल। ऐसे भी क्वेश्चन आता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक, ओके। पांचवा हमारे जैसे इंपॉर्टेंट कोइन बेस्ड, कोइन बेस्ड आता है। छठा बात करें, हम बताते जो आप सोचो क्या क्या आता है। वेरी गुड मॉर्निंग, इतने में जुड़ भी जाएंगे बच्चे। छठा क्या आता है, कोइन बेस हो गया। छठे की अगर मैं बात करूं, जैसे मिक्सर टाइप के करा दूंगा मैं आपको। मिक्सर एलिगेशन टाइप के, ओके। और कुछ एज के क्वेश्चन करो, तो मतलब वेराइटीज बहुत सारी होती है जो हमें देखनी है। अब आपको एक चीज जानने की जरूरत है, रेशियो का मतलब क्या होता है। देखो, आपने जैसे लिख दिया 2:3, ये भी रेशियो है, ओके। 5/6 लिखते हो, ये भी रेशियो है।
आप अगर जैसे डेसिमल में लिख देते हो, जैसे मान लो आपने लिख दिया 1/4, तो ये 0.25 है, ये भी तो एक तरीके का रेशियो है, ठीक है, ओके, बात समझ रहे हो मेरी, ये रेशियो है। आपने अगर ऐसे लिखा 16/25, मान लो जैसे कटने वाला लिख देता हूँ 16/20, तो ये रेशियो की प्रॉपर फॉर्म नहीं है, आप इसे काटने के बाद जो लिखोगे 4 और 5, ये रेशियो है, ठीक है, 4 और 5 में कन्वर्ट हो गया। अब एक बात और सुने, एक्चुअली मान लो मेरे पास संख्या है 16 और 20, इन दोनों को मैंने काटा, 4 और 5 बना दिया। किससे काटा मैंने? सर आप बोलोगे 4 से काटा आपने, किससे काटा? 4 से। तो ये तो है रेशियो और ये है ओरिजिनल नंबर, ध्यान रखना, ये तो है हमारी संख्याएं और ये इनका क्या है? रेशियो। हमें इनमें वापस लाने के लिए हम ऐसे लगाते हैं 4x 5x, तो x जो लगा रहे हैं ना वो x यही है, यानी ये अगर हम HCF एलसीएम में पढ़े तो ये HCF होता है, ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखना। अब होने का देखो, जैसे मैंने लिख दिया सीधा ही कि संख्या है 4:5, तो वो होने को तो 8 और 10 भी हो सकता है, होने को वो 12 और 15 भी हो सकता है, होने को वो 20-25 भी हो सकता है, होने को वो 400-500 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि इसका x का मान या इससे जो जिस नंबर से हमने काटा था वो नंबर क्या है। बात समझ में आ गई सबके? ये बेसिक बातें समझ में आ रही है ना सबके? ओके, दूसरी बात है ये तो हो गई रेशियो की बात। अब आते हैं हम प्रपोर्शन पे, ठीक है, ध्यान दो थोड़ा, सुबह सुबह ध्यान दे लो, बेसिक सी बात है, रिवाइज हो जाएगा। प्रपोर्शन इसका मतलब क्या होता है? बताओ क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, सर हमने जैसे लिखा A/B समानुपात C/D, ये होता है, ये इसका सिंबल है, किसका? प्रपोर्शन का। ये तो ये जो A/B है हम उसे बटे की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो यानी A/B लिख सकते हैं, और ये बराबर की फॉर्म है, और ये C/D हो जाएगा, ये होता है। हमने छोटी क्लास में ऐसे भी किया, बाहर से बाहर गुणा, अंदर से अंदर गुणा, तो हम इसे ऐसे भी कर सकते थे गुणा ना, जैसे बाहर से बाहर गुणा करते हैं AD बराबर गुणा करके लिखते थे BC, अंदर से अंदर गुणा। ऐसे मत बोल देना बाहर वाली बाहर वाली, बाहर वाला बाहर वाली, घर वाला घर वाली है। चलो, यस क्लियर, डाउट, बेसिक बात है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखो, मैं आपको एक छोटी छोटी बात बता देता हूँ। देखो, मैं एग्जाम होने के बाद जब आपके साथ जुड़ूंगा ना, तब आप मुझे ये बोलोगे कि सच में सर हम है ना आपके साथ ही जुड़े रहना चाहते हैं मैथ्स के एग्जाम। तो हमारे पास जैसे मान लो बेसिक रेशियो की मैं बात कर रहा हूँ कि सर हमें बेसिक रेशियो आना चाहिए। अब बेसिक रेशियो का मतलब क्या होता है? एक बात समझ गए मेरी बात आप? बेसिक रेशियो का मतलब होता है कि सर हमने लिखा A/B का अनुपात है, जैसे मान लो 2:3 है, और जैसे मान लो BC का अनुपात है सर BC का, और ये मान लो 3:5। एक तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट इतना कॉमन नहीं सोच पाते। देखो इसका मतलब ये है कि दोनों जगह B का मान सेम होना चाहिए, यहाँ B का मान 3 है तो यहाँ भी 3 है, तो ऐसे रेशियो को सरल करने की जरूरत भी नहीं होती। हमेशा मैं बेसिक बता रहा हूँ, 2:3:5 डायरेक्ट हो जाता ना। ओके, अगर आप सोचो कि गुरुजी इसी क्वेश्चंस को आप दोबारा रीराइट कर दो, ओके मैं रीराइट कर रहा हूं। अगर मैंने लिख लिया A/B बराबर 2:3 है, और मैंने लिख लिया B/C 4:5 लिख लिया, अब आपको इसे बराबर करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? बराबर। तो रेशियो सरल करना आना चाहिए। देखो हंस भाई, टीएसपी की कट ऑफ नहीं बता रहा, आप टारगेट करो अपना 650 के आसपास नंबर लाने की। जैसे टीएसपी की तो बहुत कम जाती है, आप टारगेट करो कि मैं 600 प्लस नंबर लाऊं, रैंक आई मेरी राजस्थान में। कट ऑफ तो मैं बता ही नहीं सकता किसी की, है? तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई? बी का मान 3 है तो यहाँ बी का मान 4 है, तो यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। तो या तो देखो बराबर कर लो इधर 4 से गुणा करके, इधर 3 से। आप ऐसा नहीं जानते तो आप क्या लिखोगे? ए बी और सी ऐसे लिखोगे, और ए बी के नीचे कितना लिखोगे? 2:3। बीसी के नीचे कितना लिखोगे? 4:5। बच्चों की तरह हमने पढ़ा है, ओके लिखा। पड़ोसी नंबर तो यहाँ आएगा 3, पड़ोसी नंबर पड़ोसन मत बोल देना, 8 आ जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा, 5 3 15 आ जाएगा। तो बेसिक रेशियो आपको सरल करना आना चाहिए, 2 का भी आना चाहिए और 3 का भी आना चाहिए। एक तो होता है इस प्रकार से, दूसरा हमने देखा होगा जैसे मान लो ये है ए और बी, आपको दे दिया 1:3 और 1:4, सरल करो। दो ही संख्या है तो हम वज्र गुणा करके कर देंगे, भाई इधर इधर भेज दिया। अगर मान लो यहीं पे 3 संख्या है
जैसे 1 2 मैं लगातार ही लिख लेता हूं, 1 3 1 4। अब बताओ, देखो सरल करने के वही तरीके हैं सारे जो आपको मैंने पहले पढ़ा रखे हैं कोर्स में भी, बोर्ड पे भी, यूट्यूब पे भी, सब जगह। तो यहाँ वज्र गुणा किया था, एक्चुअली हमने लघुत्तम लिया था। वज्र गुणा का मतलब यही मान रहा हूं, क्योंकि 12 का लघुत्तम 3 और 4 12, तो 12 को गुणा करते हैं 3 का भाग 4 बार, 4 का भाग 3 बार, तो यहाँ लघुत्तम कितना आएगा 12, लघुत्तम एलसीएम कितना 12। ओके, 12 से गुणा कर दो, 2 का भाग 6 बार, 3 का भाग 4 बार और 4 का भाग 3 बार। डन हो गया। ओके, अब देखो नेक्स्ट दो बातें होगी। ऐसे रेशियो सरल करना, कभी कभी क्या होता है रेशियो बराबर में आ जाता है, जैसे मैंने लिख दिया 2a बराबर 3b। ओके, 2a बराबर 3b, यहां तो बहुत सरल है भाई, a को इधर भेज दो या b को इधर भेज दो, 2 को इधर भेज दो, तो 3/2 हो गया। सीख रखा है ऐसा तो हमने। अब मान लो 2 संख्या की जगह 3 संख्या आ जाती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को सरल करना नहीं आता, जैसे मान लो ये आ गया, तो क्या भाई कि सर अब 3 संख्या हो गई, हम लघुत्तम तो वैसे ले नहीं सकते, तो हम चाहे तो आगे जैसे भेजें, a का मान आ जाता है 1/2, b का मान जैसे भाई बराबर है, इनके बराबर आप कुछ भी मान लो, समझ रहे हो मेरी बात। जैसे सरल करने का तरीका, इन सबके बराबर आपने x मान लिया, मान लो x, तो a का मान कितना आ जाता, a का देखो बोलोगे x/2 आ जाएगा, x/2, b का मान कितना आ जाएगा x/3, c का मान कितना आ जाएगा, यहां c लिखना है ना मुझे, ये बातें पढ़ रखिए। अब कोई स्टूडेंट बोले सर नहीं ये तो हमें आता ही नहीं है, तो फिर वो देखो उनके लिए सब चीजें पॉसिबल भी नहीं है। सी का मान आ जाता है यहां से सी का मान x/4। अब रेशियो सरल करना होता तो 1/2, 1/3, 1/4, सेम ये पिक्चर बन जाती है ना, फिर वही लघुत्तम। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस तो हमें यहाँ मैं सही कर देता हूँ इसको थोड़ा, हम क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे, जैसे इसका लघुत्तम लिया मैंने, ऐसी संख्या रखेंगे कि ये बराबर हो जाए, तो एलसीएम आया 12, 12 आया, तीनों बराबर हो जाए तो a की जगह 6 आएगा, b की जगह 4 और c की जगह 3, ये देखो 6 4 3, तो आकांक्षा नहीं। ओके मैम, बात समझ में आ गई। तो ये बेसिक रेशियो होता है जो हमें सरल करना आना चाहिए। बहुत सारे तरीके होते, रेशियो तो आना ही चाहिए। देखो जिस स्टूडेंट को रेशियो सरल नहीं करना आता उसे रेशियो चैप्टर भी नहीं आएगा, तो पहली कंडीशन कि उसे हर सूरत में रेशियो सरल करना आना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक पहला क्वेश्चन है कि ए बी का रेशियो ये है, बी सी का रेशियो ये, तो ए बी सी का बताओ। देखो हमें पता है कि ए बी सी का पूछा, पहले मैं आपको डिटेल बता देता हूं। ए बी का 3 4 6 5, ये मैंने लिख दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान दो, क्या आएगा 6। ओके, अब देखो मेरे को ही नहीं आता है 6, तो यहां बनते 18, तो काटने के बाद कितना हो जाता 9 12 10। अब ठीक है, खुश सुकून है। तो जल्दबाजी में ये गलतियां तो कभी नहीं करनी। अब मैं आपको समझाता हूं कि आप ऑप्शन से कैसे कर सकते हो। अगर आपके पास डायरेक्ट रेशियो ही पूछे आपको, डायरेक्ट जैसे कैसे कि एबीसी का रेशियो बताओ या एबीसीडी का रेशियो बताओ, रेशियो बताओ, ये एग्जामिनर पूछ ले एबीसीडी का रेशियो बताओ, तो ऑप्शन से देखो क्या आपको डायरेक्ट रेशियो पूछा है। यस सर डायरेक्ट रेशियो है, ए बी का ये है, बी सी का, तो डायरेक्ट हमें पूछा है एबीसी का, डायरेक्ट एबीसी का रेशियो पूछा। यस, मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन में, मैं लास्ट से चेक कर लेता हूं, बीसी का अनुपात कितना है 6:5। यहां से बी और सी का 6:5, 6:5, 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 5, 5 पर जाता है ना, गलत।
बताओ। 6:5। ये है सर 1:2। सर 6:5। ये है 5:6। ये रेशो 2/6 2/5 6:5। खत्म। ये ऑप्शन से आप 2 का, 3 का, 4 का, 5 का जितना बड़ा पूछे कर सकते। मान लो ये मैच हो गया तो आप चाहो कि सर आगे 2 मैच हो जाते तो दूसरा स्टेप उठाते। यहां देखो रेशियो है 3 और 4 का, 9 और 12 में रेशियो कितने का है? 3 और 4 का। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस ऐसे कर लेते आसानी से। अब इसमें जैसे मान लो आपको ये पूछ लेता ना फर्स्ट और लास्ट का, ध्यान देना, फर्स्ट लास्ट का। फर्स्ट लास्ट मतलब आपको बोल देता A/C बताओ, तब थोड़ा ध्यान दो। आपको AC लाना है, आपके पास है AB और BC, तो इनको गुणा करते चलना। तो अगर AB BC लिखोगे ना तो B से भी कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? AC बच जाएगा। तो हम अगर हमको फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछे तो हम कंटिन्यू इनको गुणा कर लेंगे ऐसे, 3/4 गुणा 6/5। ओके, तो 2/2 पर, 2/3 पर, तो 9/10। तो मैंने इस क्वेश्चन में आपको 2 बातें समझा दी है, एक तो डायरेक्ट रेशियो समझा दिया और एक मैंने ये फर्स्ट और लास्ट वाला समझा दिया। तो मेरे हिसाब से पहला क्वेश्चन आपका क्लियर है। ओके, पूछ लेते हैं कभी कभी कि A B B C C D, तो AD का रेशियो बताओ। जैसे मान लो आपको पूछ लिया AC का रेशियो बताओ, AD का रेशियो बताओ, या AE का रेशियो बताओ, ऐसे पूछ ले। या आपको डायरेक्ट ABC का, ABCD का, तो ऑप्शन से हो जाएगा, इसको थोड़ा ऐसे कर लेना। ओके, चलिए, गुड मॉर्निंग भाई। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। आपको यहाँ पे जैसे कॉमन B और C है, तो यहाँ पर भी B और C कॉमन दे रखा है। जल्दबाजी में गलत होने वाले क्वेश्चनों में से एक है ये ABCD। बहुत कम पूछा गया ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं कराता हूं आपको। ध्यान दो, मैंने लिखा 4 7 9, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पे 28 36 21, ऐसे। ओके, डन है ना। अब बताओ मुझे, अब मैंने बोला कि यहाँ पे आपको 2 संख्याएं बराबर दी हुई है, ऐसे दी हुई है ना। वेरी गुड मॉर्निंग भाई, वेरी गुड मॉर्निंग। 2 दी हुई है, तो क्या दिक्कत आती है? यहाँ दिक्कत आती है 7 और 9 ये इसमें। तो हम क्या कर सकते हैं? बराबर करना है। देखो रेशियो में है ही क्या, इक्वली तो करना है। मैंने यहाँ शुरू में ही आपको कहा था कि ये मान क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। देखो इक्वल होना चाहिए, मैंने इक्वल करने का ही प्रयास किया था, ये इक्वल होना चाहिए था, ऑलरेडी इक्वल था। एक बात छोटी सी और क्लियर कर देता हूं मैं आपको कि जो चैप्टर मैंने यहाँ पे 4 वीडियो में पढ़ाया है, यानी 5-6 घंटे का जो चैप्टर है, वो मैं आपको आधे टाइम में पढ़ा रहा हूं। तो थोड़ा टाइम, कुछ क्वेश्चंस, कुछ चीजें खानी पड़ती है, ठीक है, लेकिन सारांश पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर का, ठीक है। ओके, तो ये बात समझ में आ गई। तो अगर मैं इनको बराबर करता तो 4 से गुणा करना होता बस मुझे, तो यहाँ इसको 4 से गुणा करता 16, 7 चौके 28 28 बराबर हो गए, 9 चौके 36 36 बराबर हो गए 21। आप ये सोच लेना, नीचे वाली संख्या को गुणा नहीं किया हमने, ऊपर वाली रो को 4 से गुणा किया, तो ये बीच वाला बराबर हो जाएगा 9 चौके, और कॉमन संख्या ही मिलेगी यहाँ पे, 7 चौके 28 9 चौके 36, आसानी से कर लिया। तो ये हो जाता 16 28 36 21। ओके, ये डन। तो बेसिक रेट देखो कर लेते फटाफट। तो 4 5 12 10 को लिख सकते हो 6 5 x 6 9 2, है ना। ऐसे ही होता। मैम आपके नाम के अंदर इतना बड़ा नाम है, इसमें गुलाब गुलाब सब दे रखे हैं, तो थोड़ा सा इस नाम को छोटा कर लो ना, है। इतना नाम अगर ब्याह व्याह होगा तो कुमकुम पत्री में भी नहीं आएगा इतना बड़ा सा नाम। आकांक्षा सैनी फिर गुलाब है या आग लग रखी है, फायर हो रखा है, ऐसे कैसे काम चलेगा? थोड़ा छोटा ही लिख लो। हाँ ठीक है, तो अंदर से अंदर गुणा, बाहर से बाहर गुणा। छोरों को भी पढ़ने में दिक्कत होती है, ये कहीं ढूंढे तो फिर कहाँ कैसे ढूंढे, है रहा था। अब मैंने बोला कैसे ढूंढ रहा है भाई बता सही, तो उसने पता चला कि गुरुजी में वो आगे जो डॉट 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 फायर फायर वो सब ढूंढ रहा था। वो ऐसे थोड़ी नहीं मिलेगा, यहाँ आकांक्षा से नहीं है, वहां पता चलेगा कोई और ही प्रिया है, एंजल डेंजल लवली जॉन, पता नहीं, मतलब ऐसे ढिकला फलाना ओरिजिनल नाम से तो लेना देना ही नहीं। आधार कार्ड का नाम तो कहीं और ही, इतना दिल पे नहीं लेना होता है,
यहाँ देखो 6 से 6 कट जाता, 5 से 5 कट जाता, x का मान आ जाता 2 कट जाता 18। ठीक है, डन हो जाता आराम से। ओके डन, हाँ बिल्कुल। चलो चौथे पे आओ, बेसिक था। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। या तो वर्ग दे देगा, ध्यान दो, या तो दे देगा स्क्वायर, या देगा क्यूब, या देगा एलसीएम। ये 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। या क्या दे रखा है, 3 धनात्मक संख्या वर्गों का योग। क्या दे रखा है मेरे भाई, वर्ग। तो तुम्हें वर्ग आना चाहिए। अब मैम बोलो तो सही, वर्ग। तो मुझे ये बताओ 4 का वर्ग लिखूं या 4x का लिखूं? इनके आगे x लगाऊं या नहीं लगाऊं? लगाना पड़ेगा सर, क्योंकि ये ओरिजिनल संख्या नहीं है। तो मैंने क्या लगाया, रेशियो था वो, तो मैंने 4x का लिख दिया 16x स्क्वायर और 25x स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 49x स्क्वायर। इन सब का अगर योग करूंगा तो इसने दे रखा है 15,210 आ रखा है ना मैम, 15,210। ठीक है, 15,200। अगर इन सबको जोड़ूंगा तो ये 90 बन रहेगा, 169। एक बात ध्यान रखना, यहां x स्क्वायर है तो इधर परफेक्ट में आएगा। x का मान कितना आ गया, 13। अब बताओ मैम, है आकांक्षा जी बुरा मान गए क्या? छोड़ो भाई, मत किया करो रे तुम शरारतें, तुम मेरे सब्सक्राइबर्स घटवाओगे। चलो मैडम के जवाब आ गया, फिर ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, 13। तो 13 पूछा क्या है, बताइए तीनों संख्याओं का योग। योग करते 7 5 12, 12 और 4 16। तो सम पूछा था आपको, तो 16 इंटू 13। तो मैम बता रहे हैं 208। ठीक है, डन हो गया। बिल्कुल, आपको पूछ सकता था दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, पहली संख्या, चौथी संख्या। तो ये मैंने यहां पे नोट डाउन कर दिया है, स्क्वायर क्यूब एलसीएम, कुछ भी बोल सकता है मेरे भाई। ओके सर, बिल्कुल मैम। चलिए यहां आ जाइए, ये मेरी बात समझ गए ना आप? यहाँ ये इस प्रकार का क्वेश्चंस भी पिछले एग्जामों में देखने को मिला है कि आपको दे रखा है ऐसे इंजीनियरिंग प्रबंधन विज्ञान इनके स्टूडेंट्स दे रखे हैं, सीट दे रखी है क्या, कि इनकी सीट जो है वो है 7:8:9 में। अब आपको इन सीट को इंक्रीज करना है, कितना, 30%, 20%, 60%। ओके, इसका 30% बढ़ाने में दिक्कत आती, 60 20 80 जो भी बढ़ाना है दिक्कत आती। हम अपने हिसाब से इस रेशियो को एडजस्ट कर सकते हैं जिसका मान निकालना आसान हो। क्या इसका 20 30 60 निकाल सकते हैं? यस जी। तो ऐसा क्वेश्चन आरपीएससी के एग्जाम्स में भी आया हुआ है। अगर मैं इसको 70 का 20% निकालूं 14, अब डायरेक्ट निकालना आना चाहिए 14, तो ये हो जाता है 84। इसका 20% होता है 24, 104। क्या 21 और 26 करने की जरूरत ही नहीं होती। आगे 144। समझ में आ गई बात? तो बेसिक रेशियो इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को हमको मिलेंगे। अब कंसेप्ट वही चल रहा है, एक बार अभी देखो कोई कंसेप्ट नहीं बदले हैं। जैसे मैंने बताया स्क्वायर का बता दिया, क्यूब होता है क्यूब कर लेते, इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। और पहली बात, ये आपके पहले से पढ़े हुए हैं तभी जाके ये आपके रिवीजन या हो सकते हैं। जो स्टूडेंट पहली बार मैथ्स पढ़ रहे हैं जीवन में, जिसने कभी नहीं पढ़ी, उनके तो वैसे भी काम की बातें नहीं है। अब हमारे पास आते हैं मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, पंचम अनुपाती, षष्टम अनुपाती है, अष्टम, जो भी जितने पांति होते हैं। पांति का मतलब जानते हो, राजस्थान में कितने लोग जानते हैं पांति क्या होती है? व्हाट इज द मीन ऑफ पांति है? बताओ, तुम में से कमेंट करके बताओ पांति क्या होती है। दो भाइयों ने जमीन की पांति कर ली है, समझ गए ना, बंटवारा। पांति का मतलब बंटवारा भी होता है कि मम्मी माने मतलब जो भी सामान है पांति करके दे देवे। हाँ, तो आपा पांति निकालेंगे अब है। चलो सामान पांति आ जाओ। जैसे हमारे पास ये लिखा है, देखो ये है वो प्रथम पे, ये है वो सेकंड पे, ये है वो थर्ड पे, और ये है वो चतुर्थ अनुपाती है। ठीक है, ये फर्स्ट है।
ओके डन। आई होप मुझे पता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपके समझ में आ गया। अब मेरे को जैसे पूछेगा क्या, चतुर्थ अनुपाती पूछता है, ठीक है। अब चतुर्थ अनुपाती पूछेगा तो चारों संख्याएं अलग अलग होगी। आराम से चतुर्थ अनुपाती आप डायरेक्ट निकाल सकते हो यहां से, डी। चतुर्थ अनुपाती मतलब डी पूछेगा आपसे, तो फोर्थ आएगा वो बीसी अपॉन ए आएगा। ये तो क्लियर हो गया। मैं इसको हर बार अलग अलग तरीके बताता हूं, मैंने बहुत बार आपको ये भी बताया है बीसी अपॉन ए। अब देखो आपको पूछे मध्य अनुपाती, अगर हम इसका सतत रेशियो देखते हैं तो वो सतत रेशियो में क्या होता है, ये ऐसे बनता है कि भाई यहाँ पे ए बी का रेशियो वही है जो सी डी का रेशियो है, लेकिन यहाँ ए बी का रेशियो वही है जो बी सी का रेशियो है। मध्य अनुपाती है यानी कि बीच वाली संख्या का, भाई जैसे मैं तो कराते टाइम बहुत बार आपको ऐसे भी कराता हूं कि हमारे पास दो ही संख्या दी हुई आएगी, हमें मध्य निकालना है तो मध्य में बी रख लो, चार बनानी है तो बी का रिपीटेशन कर लेंगे तो सतत अनुपाती में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहां से आप लिखते ऐसे लिखते। अब देखो अगर आपने बी स्क्वायर गुणा कर दिया तो ये आ जाएगा एसी। अब देखो होगी बात। अब मुझे ये बताओ अगर आपको बीच वाला अनुपात, इसको ही तो बोलते हैं मध्य अनुपात, मध्य, और ये कौन सा है, सी वाला, थर्ड, ये हमारा थर्ड हो जाएगा। तो मध्य अनुपाती निकालना हो तो बी का मतलब यानी सेकंड प्रोपोर्शनल बोल देता हूं मध्य अनुपाती को, बी बराबर हो जाएगा एसी। ठीक, ओके डन। ये मध्य अनुपाती हो गया, मैं यहां लिख देता हूं मीन, इसको मीन बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शनल। ठीक, अब अगर आपको पूछे थर्ड, थर्ड का मतलब यहां से निकालोगे आप सी का मान, थर्ड क्या आएगा, सी आए, और चतुर्थ इधर है ही। तो ये तीन चार बातें जो आपको आराम से पता होनी चाहिए, पढ़ाया रखा है, समझा रखा है हजार बार। अब देखो इसके अलावा आपको पूछा चतुर्थ अनुपाती, क्या पूछा, चतुर्थ अनुपाती। अभी मैंने बताया था बीसी अपॉन ए, चलो सेकंड का क्या बताया था, मीन बी रूट ए से। मैंने थर्ड के लिए क्या बताया था, बताओ थर्ड के लिए, बी स्क्वायर अपॉन ए, ये बताया, जानकारियां दी हुई है। ओके, इस क्वेश्चन में मैंने जानबूझ के इस तरीके का क्वेश्चन लिया कि गलती हो सकती है। देखो क्या, आप बी का मान रखो, बी का मान है 0.04, सी का मान रखो 1 2 3 और 6, और इसका मान रखो 0.002। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, यहां डेसिमल के 2 है और यहां डेसिमल के 4 है, तो 6 है, 6 में से 3 गए तो 3, मतलब ऊपर डेसिमल के अंक 3 बचेंगे ही बचेंगे, 3 आने चाहिए डेसिमल के, 3 का मतलब 3, इसमें कितना है डेसिमल के 4, क्यों, क्योंकि 10 का मतलब क्या होता है, एक डेसिमल होता है। माइनस घात है तो वो नीचे देखो, माइनस घात क्या होता है समझो, ये 1/10 है तो ऊपर जाके लिख सकते हो 10 की घात -1, 1/100 है, या बोल सकते हैं 10, इसका मतलब 10 की घात 2 बोल सकते हो, तो ऊपर जाके हो जाएगी -2। इसमें तो है 3 अंक, इसमें है 4 अंक, इसमें है 3 अंक, और इसमें है 2 अंक। हमें चाहिए कितने अंक, 2 और 4 6, 6 में से 3 गए 3, दशमलव के 3 अंक चाहिए, तो 3 अंक इसी में थे, ऐसे भी कर सकते थे। दूसरा काटेंगे तो 2 बार जाएगा 12 आएगा, और कितने अक्षर बाद, दशमलव 3 अक्षर बाद, तो ये आएगा 0.12 या 0.012, 012, क्यों, 2 और 4 6, 6 में से 3 दशमलव कट जाएंगे, 3 बचेंगे, 3। अगर आप इसको हटाते हो तो नीचे 100 आता है, एक अक्षर पहले से था, एक अक्षर इधर और शिफ्ट हो जाएगा, या 2 एक अक्षर हो जाएगा ना डेसिमल, क्या 2 2 अक्षर, ठीक है, 2 अक्षर शिफ्ट हो जाएगा, या फिर डेसिमल हटाएंगे, एक जीरो और आ जाएगा, 2 जीरो ऑलरेडी थे, 3 जीरो हो जाएगा, यहां भी 3 जीरो बनते। अरे समझ रहे हो बावड़ो।
ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिखना चाहते, एक अक्षर घिसकाना है, नीचे 100 आ जाता। मैं तो समझा रहा हूं आपको बात, घुमा फिरा के वही बातें होती। गुड मॉर्निंग प्रिया पीयूष सैनी, ठीक है, ओके डन। तो ये बात आसान है, मैंने मेथड बता दिया, सरल आपको। ज्यादातर एक्स वाई वाले क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा ध्यान रखना। आगे नेक्स्ट, सबसे अच्छा टाइप है, ध्यान दे लेना, जोड़ने घटाने वाला। 11, 15, 19 प्रत्येक संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है। आपने 11 में जोड़ दो x, 15 में जोड़ दो x, निश्चित संख्या है। 19 में जोड़ दो x, 25 में जोड़ दो x। जोड़ने के बाद ये हो जाती है समानुपाती, यानी 11 प्लस x, 15 प्लस x, समानुपाती का मतलब बराबर हो गया 19 प्लस x, 25 प्लस x, ये हो गया। अब x का मान बताऊं, अगर छोटी संख्याएं हैं तब तो ऑप्शन ले लेंगे, ये वज्र गुणा भी कर लेंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान दो इसका, हमें 11, 15 बराबर 19, 25 ऐसे लिखना है। कितनी ही बड़ी संख्या हो थोड़ा ध्यान दे लेना। ओके, मुझे ये बताओ इनमें कितने का अंतर है? आप बोलोगे 8, आप बोलोगे 10, काट लिया 4, 5 हो गया डन। मैं एक ही बार बताऊंगा 4, 5। अब मुझे बताओ यहां रेश अंतर कितने का है? 4 का, और यहां अंतर कितने का है? 1 का। यहां अंतर 4 का, यहां अंतर 1 का। अंतर को बराबर करना है, इसको बराबर करना है, 4 से गुणा। किससे गुणा? 4 से। हो गया 4 से, ठीक। जैसे 4 से गुणा किया यहां तो हो गए 16। अब मुझे बताओ ये 11 थे और ये 16 है, कितने जुड़े? 5। खत्म। ऐसे करना, थोड़ा ध्यान दे लेना, आराम से कर सकते हो। सॉरी गाइस, तबीयत बहुत खराब है मेरी, डिस्टर्बेंस हो उसके लिए रियली सॉरी। हो गया, आराम से कर लेना। ऐसा एक बड़ा एग्जांपल और आया हुआ है, मैं आपको करा देता हूं अपने राजस्थान के क्वेश्चन का, ठीक है? समझ में आ गई बात? ऐसे क्वेश्चंस आते रहते एग्जाम में, तो ये मेथड फॉलो कर लेना, बार बार रिपीट करना। आपके पास वीडियो है, आराम से देख लेना। क्या किया मैंने, यहां मैंने आपको लिखा था शुरू के अंदर प्लस माइनस, याद है कुछ? प्लस माइनस या फिर समानुपात वाला, याद होगा? तो मैंने समानुपात वाला तो करा दिया आपको पीछे, अब प्लस माइनस वाला देखो। आपको प्लस माइनस में कुछ भी करवा सकता है इस टाइप की संख्या देके। जैसे युद्ध से पहले सेना में टैंक का और प्लेन का अनुपात इतना था, युद्ध के दौरान इतने नष्ट हो गए, मतलब माइनस हो गए, और प्लेन का अनुपात ये हो गया। तो शुरुआत में था 5 और 3, ठीक। अब टैंक है ऊपर, 1000 टैंक खराब हो गए या उड़ गए, और 800 प्लेन उड़ गए, नष्ट हो गए, तो इसके बाद जो रेशियो बचा है वो 2:1 बचा है। सबसे बड़ी बात, डायरेक्ट ऐसे घटा नहीं सकते, मैंने आपको कहा है अच्छे से, ये रेशियो है, तो आप इनके आगे क्या लगा लेते? एक्स लगा लेते। एक्स लगाते ये वास्तविक संख्या बन गई, वो घटा लो। अब एक बात और ध्यान दो, मैं यहां सरल करना कभी भी नहीं सिखाऊंगा, मैं कहूंगा डायरेक्ट सरल करो। मैं ये बोल रहा हूं अगर ये चिन्ह सेम है, माइनस हो प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट घटा लो, क्योंकि बेसिक से करते हैं तब ऐसा ही होता है। मैं गुणा करूंगा 5x, गुणा करूंगा 6x, मैंने गुणा किया 5x 6x, घटा लिया 1x। अब मैं गुणा करूंगा संख्याओं को, 1600 और 1000, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस प्लस भूल जाओ, 600, बस खत्म। तो मैंने क्या किया, अगर चिन्ह सेम है तो डायरेक्ट ही गुणा कर सकते हो, आप घटा सकते हो, हर बार घटेगा ही। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लस भी आगे जाके माइनस हो जाएगा, क्या दिक्कत है? और माइनस में क्या होता है, ये संख्या बड़ी आ जाती है, जैसे 5x 1000, इधर करते 6x और 1600। अब बताओ ये इधर जाके घटेगा और ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो भी ये भी घटेगा क्योंकि 1000 घटेगा, तो घूम फिर के बात वहीं आ जाती है।
अब देखो पूछे युद्ध के बाद बाद टैंक, तो टैंक 5x थे तो 6 से गुणा करेंगे तो 5x का मान 6, 3000, 3000 में से 1000 कम हो गए तो युद्ध के बाद कितने टैंक बचे हैं? 2000। ध्यान देना है 3000 उत्तर नहीं होंगे, 2000 होगा। गुणा करोगे 600 से तो टैंक कितने हो गए? टैंक कितने हो गए? 3000। प्लेन कितने हो गए? प्लेन 1800। लेकिन इनमें से 1000 बर्बाद हो गए थे तो 2000 बचेंगे युद्ध के बाद। ओके, जैसे ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। एक गांव में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3, 5:3। अब ध्यान दो, अब 40% लड़के और उपस्थित प्रेजेंट कितने में? 40 और 60। मेरे को लगता नहीं है जिस क्लास में लड़कियां ज्यादा आती हो वहां लड़कों की संख्या कम हो, है? क्लास के लगभग सारे लड़के प्रेजेंट रहते हैं और कोई ना कोई एक लड़की तो ऐसी रही होती है स्कूल के अंदर, है? उसकी वजह वो जब आती है तो स्कूल के अंदर सारे बच्चे प्रेजेंट रहते हैं। होता है नहीं होता? बताओ, बचपन में जाके देखो। वैसे नहीं बोल रहा, वैसे तो अब तुम बोल दोगे गुरुजी गलत बात बोल रहे हो, है? लेकिन बचपन की बातें याद करो जरा। बताओ एक बार सब कमेंट करके, ऐसा होता था क्या? वर्मा बोल रहे हैं यस होता था सर। चलो आ जाओ। प्रेजेंट, ये अब्सेंट। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार होता है। मेरे बात तो छोड़ो सर, रहने दो। मेरे साथ तो ऐसे होता है कि मेरे साथ पढ़े हुए मेरे से पढ़ रहे होते हैं, बस उन्हें ये क्लियर नहीं हो पाता है कि ये कौन है। बहुतों को तो हो जाता है, बहुतों को नहीं हो पाता। बाद में पता चलता है ये तो वही है ना? शक्ल बदल चुकी है, दाढ़ी वाड़ी, बचपन में दिखते ही कैसे अलग थे। तो वो मैं कभी कभी किसी क्लास में नाम ले देता हूँ ना कि वहां वहां की बातें, तो उन्हें याद आ जाता है अरे उस स्कूल में तो ये, फिर तो वही। तो फिर कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कोई दोस्त वोस्त से पूछा जाता है कि यार ऐसी ऐसी बात, तो पहले ही बता देता। ओके, आ जाओ। ठीक है, पता चला। तो अब हम इसका रेशियो तो देखो भाई सेट करेंगे, जैसा क्वेश्चन वाले ने कहा है। क्वेश्चन वाले ने कहा है उपस्थित हुए। सबसे पहले क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट है, हो गए परीक्षा में बैठने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या और नहीं बैठने वाले, यानी हमको प्रेजेंट और अब्सेंट का रेशियो पूछा है, प्रेजेंट और अब्सेंट। अब इसका 40% प्रेजेंट पता ही नहीं हमको, पता नहीं है ना, प्रेजेंट नहीं पता, तो इसको बना लो 50 और इसको बना लो 30। एक बात याद रखना, हमको उत्तर रेशियो में पूछ रहा है ये, और हमको परसेंट में पूछ रहा है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको बोल देता ना संख्या बताओ, तो आप संख्या ज्ञात ही नहीं कर सकते थे। आपको बोल देता प्रेजेंट और अब्सेंट होने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या बताओ, तो उत्तर नहीं आते। क्यों? संख्या में थोड़ी नहीं पता हो सकती है, रेशियो पता हो सकता है। तो इसका 40% होता है 20 और इसका 6 या 18, यानी ये वो लोग हैं जो आए हैं। तो प्रेजेंट कितने लोग हुए देखो, तो परीक्षा में बैठने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या और उसी परीक्षा में शामिल न होने वालों की संख्या, ये एक साथ है। यानी प्रेजेंट होने वाले लड़के लड़कियों की संख्या, तो कितने हुए प्रेजेंट? 38। 80 में से 38 हुए, तो नहीं आने वाले 42, 19, 21। बहुत आसान था, चेक करो एक बार। तो बस आराम से पढ़ना है, क्वेश्चन करना है। अब देखो रेशियो पूछा है इसलिए हमें काम बन गया, संख्या पूछता तो नहीं होता। नेक्स्ट, सेम थोड़ी देर पहले बताया था, जोड़ने घटाने वाला। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है। हमारे पास टोटल कितने? 640। इसमें बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है 5:3 है। ठीक है, यदि विद्यालय में 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है तो ढींगड़ा फलाना हो जाता है, तो बताइए, जो भी आपको पूछा हमें बताना पड़ेगा। इस संख्या को डायरेक्ट सरल करना आना चाहिए। टोटल कितना? 8। टोटल कितना? 640। 8 का मान माइंड में करोगे 640, 640। 1 का मान
80 80 कर लोगे इसे दिमाग में, ये बातें दिमाग में हो जाएगी। यस, तो 80 के हिसाब से 8 भांजे 40, डन। अब देखो, यदि विद्यालय में 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है तो हमारे पास बॉयज और गर्ल्स का जो ये है 400 बॉयज है, 240 लड़कियां हैं। अब लड़कियां 30 और जुड़ जाएगी, जुड़ने के बाद जो रेशियो आएगा वो आएगा 14:9। थोड़ा ध्यान देना मेरे साथियों, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से करा देता हूं। यहां 30 और, ठीक है। अब सुनो, अब पूछ रहा है बॉयज के अंदर कितने जोड़े, यही तो बोले ताकि लड़कों की संख्याओं का अनुपात, तो लड़कों का कितना नामांकन और ले, यही तो बोला है। तो हमें ये बोला है लड़के कितने और ले। अब सुनो, ये कितने हैं 270, कितने का मान 9 का मान, 9 का मान 270, यानी 9 या 27, 30, 30 के हिसाब से ये कितने होते 420, तो ये कितने 400 होने चाहिए 420, तो x का मान कितना आ गया 20। समझ लो एक बार। समझ में आ गई बात। इस रेशियो को और सरल नहीं कर सकते, यहां 270 आना चाहिए, कट के 9 आया है, तो कैसे कटा होगा 30 से कटा होगा, तो ऊपर होते 420, यानी यहाँ 420 आते हैं 270 आते हैं, तो x का मान 20 आ गया। बहुत सरल था। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान में नहीं पूछा गया, कभी आ जाए कुत्ते बिल्ली वाला, थोड़ा ध्यान दो। हमें पूछा चाल का अनुपात, स्पीड का रेशियो। एक्चुअली स्पीड होती क्या पहले ये बताओ, स्पीड क्या होती है। मान लो आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट में मान लो एक आप भाटी सर है, मेरे साथ कौन भागना चाहेगा बताओ दौड़ में, वर्मा। चलो आप लोग ये बताओ, वर्मा नाम से 2023 में फेमस किरदार है ना निभाया है, कौन सी मूवी में निभाया है किसी ने। है बता दो, विनीता मैम बताएगी। बताओ वर्मा के नाम से फेमस किरदार किसने निभाया, बता दो। किसी ने नहीं निभाया या निभाता ही नहीं है कोई। छोड़ो कल की बातें, बता दो। वर्मा तुझे ये भी नहीं पता, रजनीकांत की फिल्म आई थी जेलर, उसके अंदर होता है वर्मा, देखना एक बार उसकी एक्टिंग, तुम्हें रियल में फीलिंग आएगी कि यार वर्मा। जैसे 1 मिनट में भाटी सर चले 5 किलोमीटर, वर्मा चला 4 किलोमीटर किलोमीटर, तो ये हमारी क्या हो गई स्पीड हो गई। अगर मान लो 1 मिनट की जगह 1 घंटा भी होता तब भी वो हमारी स्पीड हो जाती, 1 सेकंड भी होता, यानी एक फिक्स टाइम में तय दूरी हमारी स्पीड के भाई स्पीड में हो जाती है कन्वर्ट, दोनों के लिए सेम होनी चाहिए। कंपैरिजन कब होता है एक फिक्स टाइम में तय दूरी पे, तो वो हमारी स्पीड में कैलकुलेट की जाती है कि भाई इसकी स्पीड है, जैसे 1 घंटे में ये ट्रेन इतनी चलती है, ये ट्रेन इतनी चलती है। 1 घंटे में भाई जैसे बाइक का एवरेज दिया जाता है, जैसे पर लीटर कितना चलता है, तो वो क्या होता है वो स्पीड है उसका। यहां एक कुत्ता खरगोश की प्रत्येक 6 छलांग में 5 छलांग लेता है, यानी डॉग की जो 5 है वो खरगोश की 6 छलांग, रेबिट, ये इनकी स्पीड है, हो गई। लेकिन दूसरी बात ये कह रहा है ये कि कुत्ते की 4 छलांग रेबिट की 5 छलांग के बराबर है, बराबर है, बराबर लिख दी, तो डी और आर का रेशियो क्या आ जाएगा यहां से 5:4, डी और आर का रेशियो क्या आ गया 5 और 4, डन। यहां डी का मान 5, थोड़ा ध्यान दे लेना सही, कुत्ते की 4 छलांग रेबिट की 5 छलांग के बराबर है, डॉग की 5 और 6, यहां ये पैसे बांटने वाला मैंने आपको कहा भी था, और ये गलती से बांटने वाला तो आता ही आता है एग्जाम में, तो देख लेते हैं एक बार गलती से। गलती जीवन में बहुत अच्छी होती है, कभी कभार कुछ गलतियां अच्छी होती है। बताओ तुम्हारे कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके जीवन में गलतियां अच्छी हुई, बताओ
है कि सर हमने एक गलती की थी जो अच्छी थी। ओके, दोस्तों आगे देखते हैं। अभी वो सही रेशियो गलत रेशियो तो बात कर लेंगे हम। इसके हिसाब से बनते 7 और 2 9, 9 यानी 9 का मान जो दे रखा था वो 936 दे रखा था। तो एक का मान कितना था? 9 एकम 9, 9 चौके 36। कोई 14 मत लिख देना, तुम में से बहुत सारे 14 लिख देंगे। और गुरुजी 936 में 9 का भाग देना है, 9 एकम 9, 9 चौके 36। टेंशन है। कितने जने ऐसे? मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता था तो आधी सारी लड़कियां ऐसे करके सबसे ऊपर हाथ करती थी, सर मैंने पहले किया। मैं बेटा कैसे किया? एक एग्जांपल बताता हूँ। एक दिन मैंने ऐसे लिखा था, मैंने कहा बताओ क्या बचेगा? काट के CW/10 लिख दिया। अब तुम बताओ क्या बोलोगे? हाँ, ऐसे काट दिया तो क्विज सही लिखा ना मैंने? होता है। इसलिए गलती करनी नहीं है, ऐसी गलती जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाए। 104। अब आपको पूछा किसका, वो देखते। आपको पूछा था आर का लाभ, आर तो PQR लास्ट का 104 के हिसाब से हो जाता 416। आर का ही निकाल लेते हैं, है ना? हो गई क्या आगे? फिर ठीक है, ठीक 416 ठीक है। आर का ही निकालना था। अब देखो यहां हो, अगर इस रेशियो को आप सरल करोगे तो मैंने अभी बताया था लघुत्तम 12 आएगा। थोड़ी देर पहले रेशियो भी कराया था 16 आउट, रेशियो 16 आउट करना आना चाहिए। तो 12 में 6 4 3, ये 13 हो जाएगा। अब मतलब ये मान जो है वो 13 का मान हो जाएगा 936। एक का मान 13 एकम 13, 13 2 26, 13 3 40, 13 चौके 52, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 2 26, 72 72। और 72 के हिसाब से आर का मान बन जाएगा 7 या 21, 216। 216, ये 416, ये 216। तो बताओ ए को कितने, आर को कितने रुपए? गलती से आर को लाभ हुआ है। अब बताओ सही रेशियो ये था और गलत रेशियो ये था, तो 216 मिलना चाहिए था और मिला कितना है? 416। तो प्रॉफिट कितने का? 200 का। ध्यान दे लेना, गलती से इसकी बजाय ये हो गया। तो गलत रेशियो, सही रेशियो ये था, गलत रेशियो ये था। तो बताओ कितना प्रॉफिट हुआ? 200 का। आसान। ये भी पूछ सकता था किसे घाटा हुआ, घाटा किसे हुआ था वो, और कितना घाटा हुआ वो भी पूछ सकता था। तो घाटा निकालते तो इसको होता ए को या पी को घाटा होता। समझो मेरी बात? घाटा भी पूछा जा सकता था कि किसे घाटा हुआ, तो इसे सबसे ज्यादा मिलते तो यहां आ जाते कम, तो इसको घाटा हो सकता। तो घाटा लाभ कुछ भी पूछ सकता है ना? ठीक है, ये ध्यान रख लेना, ये सही रेशियो है और गलत रेशियो ऊपर वाला था। यहां जाओ, फिर वापस इसी तरीके का क्वेश्चन, पैसे बांट दिए। अनुज, चंदन और विक्रय के बीच इस प्रकार विभाजित किया। अनुज और चंदन और विक्रम, विक्रम या विक्रय? विक्रय, ध्यान रख लेना विक्रय नाम है। यहां विक्रम है, इंग्लिश में देखता हूं विक्रम ही है। ये भी अंग्रेजी वाला भी तगड़ा है, विक्रय नहीं है, विक्रम है। ठीक, विक्रम। अब ध्यान दो कि 2:3 और 5:6 ये रेशियो सरल करना आना चाहिए। नहीं आता तो फिर पढ़ना क्या मतलब है? देखो आप बोलोगे गुरुजी आप हम सीखने के लिए आए। यार देखो इतने भी कमजोर नहीं हो सकते कि अपने आप को ये बोलोगे हम तो सीखने के लिए आए। अब रेशियो सीखने की तो उम्र थोड़ी ना है। इस उम्र में तो 2-2 बच्चों के बाप हो जाते हैं अगर टाइम से नौकरी लग जाते तो। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, वरना मेरी तरह कुंवारे डोलते रहोगे। चलो, तो 35-35 साल की तैयारी करने लग रखे। री टीचिंग एग्जाम में 35-35 साल के चल रहे हैं सारे के सारे। आप तो फिर भी कच्चे, मतलब यंग जनरेशन हो एकदम, मेरी तरह 20-22 साल के हो सारे। हाँ? चलो, समझ में आया कुछ? कि भाई बेसिक बातें जो हमें पता होनी चाहिए। अनुज और चंदन 2:3 और ये 5:6। 3 5 रखा, 10 15 18, टोटल कितना हुआ?
बताओ टोटल कितना हुआ, जोड़ लेंगे सर। 15 15 30 40 43, टोटल कितना हुआ 43। क्वेश्चन में टोटल 8772 रुपए। एक का भाग कितनी बार जाएगा बताओ जरा, 400 बार। नहीं, बताओ कितनी बार जाएगा। एक का मान 2, चंदन सी गए 15। बताओ 204 बार जाता है क्या। 204 बार, बिल्कुल। 24 बार तो नहीं हो सकता मेरे भाई। अगर 43 का भाग देता हूं 2 बार, 43 इंटू 2 होता है 86, बचेगा 1 86, 1 17, भाग नहीं जाएगा, टूटे भाग की 0, उतारेंगे 2, 4 3 12, 204 बार। यही करो तुम, 24 बार भाग दे लो, डफोड़ संग हो रखे हो। ये कौन है 24 वाला, काट दिएगा। हाँ अब बताओ। आपको पूछे चंदन का, बस। ओके, यस यस माय लॉर्ड, कर लेंगे। ये बेसिक रेशियो के क्वेश्चंस है। अब आओ यहाँ, ये आय वाला क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। ए बी की मासिक आय, ये सेम प्लस माइनस वाला क्वेश्चन है। ए बी की मासिक आय इस अनुपात में, उनके व्यय इस अनुपात में, प्रति माह इतने रुपए बचाते हैं तो खर्च बताओ। आपको पता है कोई आदमी की इनकम होती है, इनकम होती है, उस इनकम में से अगर वो एक्सपेंडिचर घटा देता है तो सेविंग बचती है, और अगर वही आदमी उस इनकम में से अगर सेविंग घटा देता है तो एक्सपेंडिचर बचता है। यू नो वेरी वेल। ओके मैं तो ऐसे एक्चुअली इसलिए बोल देता हूँ बहुत दिनों बाद यूट्यूब के ऊपर थोड़ा सा लगा है कि स्टूडेंट्स आज आए हुए है ना। क्लास शेयर सब जरूर करना, अपने अपने स्टेटस पे लगाना। मैं ऐसे बताऊं, जैसे स्टेटस की बात है, मेरे फैमिली वाले नहीं लगाते हैं स्टेटस, है ना, तो मैं बहुत बार बोलता हूँ कि मेरा स्टेटस लगाया करो यार, कभी कभी तो लगा दिया करो। तो वो बोलते हैं हमारे पढ़ते नहीं है, मतलब पढ़ने वाले साथ के नहीं है तो नहीं लगाते। तो मेरी सिस्टर है वो पढ़ती भी है, और उसको मेहंदी बनानी आती है, बहुत अच्छी बनानी आती है मेहंदी। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, रिसेंटली वो मतलब मेरे से जूनियर थी एक लड़की, 2011 की बात है शायद, तो उसकी शादी थी। तो उसकी शादी में वो मेहंदी लगाने गई हुई थी, तो मेहंदी लगाने गई हुई थी तो उसने क्या स्वेटर मेरा वो पहन रखा था जब मैं किसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता था, तो उस पर लोगो लगा हुआ था। तो उसको बोला कि ये तुम्हारे, बोले मेरा भाई पढ़ाता है। तो क्या नाम है, कि भाटी सर। तो जानते कोई नहीं भाटी सर के नाम से, तो ऐसे तो ठीक है जाना जाना, लेकिन मेरा रियल नेम तो नहीं पता था उन्हें। तो फिर उन्होंने फोटो दिखाई, अरे ये तो मेरे से पढ़े, मैं हम एक ही स्कूल में पढ़े हुए, 1 साल पढ़े हुए थे शायद, तो कई मेरे जो जूनियर थे अब शायद जयपुर पढ़ाते हैं। फिर उसने कह के गया, फिर एक दिन उसने लगा के देखा, तो उसके लगभग लगभग जो साइंस की है वो भी मेरी सिस्टर है, तो उसकी जो साथ की सहपाठियां जितनी लड़कियां वो सारी की सारी स्टूडेंट है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास हमसे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हम बताते नहीं है ना, तो वो फिर वहां तक जा नहीं पाती चीजें। तो आप हमें पहुंचाने में, रीच करवाने में हेल्प किया, आप शेयर किया करो, है ना, ठीक। एक के मैम आपने गलत करवा दिया, तुम ध्यान दे लो यहाँ। अब देखो उत्तर भी आ गए। तो मैं इनकम 5x और 6x ली, इनमें से 1800 और 1600 घटा दिया। ओके, इतने में जवाब भी दे दिया, कहानी भी सुना दी, और घटाने के बाद जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है, खर्चे का व्यय का रेशियो है, वो दे रखा है 3 4 हो गया। ठीक, मैंने शुरू में आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया, याद दिला देता हूं, याद दिला लो। ये रहा, ये है प्लेन है, इतने घटाने के बाद इतने बचे, सेम ही बात है प्लस माइनस का। ये रहा, डायरेक्ट करेंगे, 6 चौके 24 और 6 तिया 18, ऐसे नहीं, 5 चौके 20 x और 18x, ऐसे ही तो बचेंगे। 18 तो 2x बचे, 18 चौके 72, ये तो 18 चौके 72 हो जाएगा, 16 2 32, 16 3 48, तो कितना हो जाएगा देखो, 5 चौके 20, 6 3 18, 2 बचे 72, और ये हो जाएंगे 48, तो 2400।
देन x का मान 1200। ओके, डायरेक्ट कर लिया, हो गया डायरेक्ट 1200। आपको पूछे बी की मासिक, बी 12 छिके 7200। ओके, आ तो रहे हैं आंसर, दिख रहे हैं मैम आपके 7200 आगे। अब थोड़ा कोइन वाला टाइप करा देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोइन बेस्ड। देखो यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, या तो आपको टोटल अमाउंट दिया हुआ आएगा, थोड़ा समझ लेना, या आपको टोटल कोइन दिए हुए आएंगे। टोटल अमाउंट या टोटल कोइन दिए हुए आएंगे, ठीक, थोड़े ध्यान दो। ओके, डन है, यस। सॉरी गाइस, बार बार माइक भी बंद नहीं किया जा सकता, परेशान हो चुका हूं। यहाँ टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट बनता कैसे समझो, एक तो है आपके पास वैल्यू, जैसे सिक्का कितने का है, और एक है सिक्कों की संख्या। जैसे मेरे पास 5 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए का सिक्का है, मेरे पास रेशियो मान लो 4 3 2 है, ये मेरे पास सिक्के। तो आप अमाउंट कैसे बनाओगे, सोचो आपको मैं पूछूं कितने रुपए, तो आप बोलोगे सर मेरे पास 5 रुपए के 4 सिक्के हैं तो 20 रुपए, मेरे पास 2 रुपए के 3 सिक्के हैं 6 रुपए, 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो 2 रुपए, 20 26 2 28, तो मेरे पास टोटल अमाउंट कितना बना सर, 28 रुपए, 28। बात समझ में आ गई, ये तो बना अमाउंट। अब मैं पूछूं सिक्के बना, कोइंस कैसे बनाओगे, जैसे मैंने कहा आपके पास अमाउंट दे रखा है, जैसे यही लिख रहा हूं मैं 20 6 2, ये टोटल रुपए है, धन है आपके पास, और आपके पास जो वैल्यू है, यानी ये धन किस किस फॉर्म में है आपके पास वो बता रहा हूं। ये मान लो आपके पास 5 रुपए की फॉर्म में, ये 2 रुपए की फॉर्म में, या 1 रुपए, चलो दूसरा ले लेता हूं, 2 रुपए की फॉर्म, 1 रुपए की फॉर्म में, 50 पैसे। ओके, इस फॉर्म में अब बताओ मुझे, समझो ये 2 रुपए है, इसका टोटल अमाउंट है 20 रुपए, मतलब आपके पास 20 रुपए है, लेकिन वो कैसे है, दो रुपए के। मैं कहूंगा अगर 2 रुपए के आपके पास 20 रुपए, तो भाग दे के देख लो आपके पास सिक्के आएंगे 10। अगर आपके पास 6 रुपए है लेकिन वो एक की फॉर्म में है, एक की फॉर्म मतलब वो एक रुपए के, तो कितने हो गए 6। और 50 पैसे हैं लेकिन वो 2 रुपए, तो 50 पैसे का मतलब 2 रुपए 50 पैसे में फॉर्म में, तो आपके पास बनेंगे 4। ये नंबर ऑफ कॉइन्स। ओके, ठीक है, समझ गए। अब आपको समझाता हूं कि क्वेश्चंस कैसे बनेगा। यहां पे दे रखा है आपको बड़ा क्वेश्चन, 25 पैसे 50 पैसे 2 रुपए 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात, चार संख्याओं का क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। हमारे पास टोटल, अब डायरेक्ट ही कर देंगे, अमाउंट है 285 रुपए। अब बनाओ रुपए बनाओ, हमने देखा 25 पैसे के 5 सिक्के, तो हमारे पास जो रुपए बनेगा वो बनेगा 1 रुपए 25 पैसे। कितना बनेगा 1.25। अगर मैंने 50 पैसे के 4 माने, 50 पैसे के 4, तो मेरे पास बनेंगे 2 रुपए 2। और मैंने 2 रुपए के 3 है तो मेरे पास बनेंगे 6 रुपए, और मेरे पास 5 रुपए का 1 है तो मेरे पास बनेंगे 5। अब बताओ कितने हो गए, 6 5 11 12 13 14 रुपए 25 पैसे, है ना, 14 25 हो गए, और आगे कितना है 285। ये बात सही है क्या, सही है बात।
अब आप इसमें भाग दे सकते हो। अगर आप इसे सही करोगे तो पॉइंटों में है, या तो देखो 14 2 28, भाग तो देखो देना आना चाहिए। 10 बार भाग देते हैं तो 140 25 यानी 2.5 रुपए, 20 बार भाग जाता है, पूरा पूरा 20 बार भाग जाता है। देखो 285 में 14.25 है ना, 20 बार भाग गया। तो 10 से गुणा करोगे तो 142.5 और अगेन 10 से 42.5, समझ गए आप, आराम से समझ गए। अब आपको पूछा सिक्कों के बीच अंतर, 1 यूनिट का मान है। अब मुझे ये बताओ क्या ये ओरिजिनल वैल्यू थी? यस थी, मैं आपको समझाता हूं। ये हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है, 5 रुपए का सिक्का 5 रुपए के, लेकिन ये नंबर्स ये रेशियो में दिए हुए आते हैं आपको, ये 4 3 2 1 रेशियो में देखो 5 4 3 2, यानी 1 यूनिट का मान 20 आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो 25 पैसे के सिक्के हैं, वो तो है 5 × 20। 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो है 4 × 20। हमारे पास 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो है 3 × 20, और हमारे पास 5 रुपए के जो सिक्के हैं वो है 1 × 20। ये बात क्लियर कर लो। आपको पूछा था डिफरेंस 25 पैसे और 5 में, 25 पैसे के 5 थे और 5 का 1 था, 4 का डिफरेंस, 4 × 20 80 सिक्कों का डिफरेंस। आसान क्वेश्चन। सबसे मैंने ये निकालना 1 यूनिट का मान, डायरेक्ट करना एग्जाम में हो जाए। इसका उल्टे वाला और करा देता हूं। एक सिक्के दे रखे, क्या दे रखे भैया? टोटल कॉइन्स कितने दे रखे? 615। 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे। अब देखो इनका मूल्य है 3 रुपए, ये मूल्य वैल्यू है। तो मुझे बताओ 3 रुपए में 1 रुपए के कितने सिक्के बनेंगे? 1 रुपए के सिक्के कितने बनेंगे? 3। 5 रुपए में 25 पैसे के सिक्के कितने बनेंगे? 10। 7 रुपए में 25 पैसे के सिक्के कितने बनेंगे? ये 50 पैसे के तो बनेंगे 10, क्योंकि 1 रुपए में 2 होते हैं, 50 पैसे के भाग दे लें, 25 पैसे के बनेंगे 7 चौके 28, 632, 28 29 30 31 41। 1 यूनिट का मान 41, 5 कितनी बार जा सकता है? 15, 15 कम 15 5 केरी 1, 15 चौके 60 61, 15। अब बताओ, अब सबसे बड़ी बात, गलती कहां करोगे? 15। आपको पूछे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, आप सोचोगे इस 5 को गुणा कर लेता हूं, 5 × 15, 15 5 75। गलत है, ये सिक्कों का रेशियो नहीं है। ध्यान दो, ये सिक्कों का रेशियो है ही नहीं, ये है मूल्य। मूल्य का मतलब टोटल वैल्यू, जो मैंने यहां बताई थी कि मान लो हमारे पास टोटल रुपए 20 है, अमाउंट टोटल वैल्यू, ये मतलब 25 पैसे का टोटल वैल्यू बन रही है, वो 5 रुपए बन रही है, मूल्य अनुपात, यानी टोटल अमाउंट। देखो ऊपर दे रखा है टोटल अमाउंट। इसकी इंग्लिश गलत है, थोड़ी ध्यान दे लेना, इंग्लिश गलत है, शायद सेम हो गई ना, या मैंने दूसरा ले लिया क्या? ओहो सही है, ये रे, हाँ ये सही। देखो द वैल्यू, ये वैल्यू दे रखी है ना 3:5 7, तो ये आप कहीं गलत ले लोगे, ये फंस जाओगे यहाँ पे 3 5 7, बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमारे पास जो कॉइन्स है वो यहां है, जो हमने बनाए हैं, ये है कॉइन्स, न कि ये कॉइन्स नहीं है। तो कॉइन्स कहां है? यहाँ। पिछले वाले क्वेश्चंस में नंबर ऑफ कॉइन्स कहां थे? यहाँ थे, ये सिक्कों की संख्या का अनुपात, यहां नहीं था, यहां अमाउंट था। यहां देखो 15, आपको पूछा 50 पैसे के, तो मेरे हिसाब से 50 पैसे का 10 था, 150। ठीक, समझ में आ गई बात? ओके डन। कॉइन्स भी पूरा, तो हमें हो गए लगभग 1.5 घंटे। अब आते हैं हम इस पे, इस तरीके का
कोई क्वेश्चन आ जाए मेंस्ट्रुएशन के रेशियो का, तो थोड़ा सा पेशेंस से करना, ठीक है। बाबा भरतरी यार पॉसिबल नहीं है, 2 ही क्लासें लगेगी, RSR और GF&R यार, जीतू सर वापिस से करवा देंगे, ठीक है, मैंने बोला हूँ करवा देंगे, वो बोल रहे थे 1 दिन में करवा देंगे। थोड़ा सा उस बैच में टीचर्स को लेके थोड़ा सा इशू हो गया था, इसलिए हमने उस बैच को ही हटा दिया, मैं क्यों, जितना बच्चे ने पढ़ रखा है, इसलिए हमने उसमें टेस्ट सीरीज भी ऐड कर दी थी। करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है यार, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको लगता है नहीं करते, समझ रहे हैं मेरी बात, इसलिए उसमें टेस्ट सीरीज भी जोड़ दी, ठीक है। आते मैथ्स पढ़ा दूंगा उन बैच वालों के लिए जो हमसे पॉसिबल होगा, जैसे इसलिए देखो ना, पहला पेपर पढ़वाया है ना, कोशिश की है ना पहले पेपर पे। एक अर्धगोला एक बेलन और शंकु के आधार तथा ऊंचाई बराबर है, इनके आयतनों का अनुपात है। अब सबसे बड़ी बात कि आपको पता होना चाहिए अर्धगोला बेलन शंकु क्या होता है, मैं तो समझा देता हूँ। मान लो ये अर्धगोला एक, ठीक, जैसा भी है ठीक, काम चल जाएगा। अर्धगोला, अब लाते हैं एक बेलन, आनंद आते हैं बेलन। देखो एक खास बात होनी चाहिए, इन सब की रेडियस क्या होनी चाहिए, आधार और ऊंचाई बराबर होनी चाहिए, ऊंचाई बराबर ले ली, आधार और ले लेते हैं। तीसरे पे आते हैं, तीसरा क्या है, शंकु। ओके, अब ध्यान, आधार बराबर यानी ये नीचे की रेडियस बराबर, ऊंचाई बराबर सबकी, तो इसकी ऊंचाई तो आर ही होती है, यानी ये ऊंचाई यानी आर बराबर हो जाएगी, ये ऊंचाई यानी आर बराबर हो जाएगी, तो इनके आयतनों का अनुपात। अब अगर आपको ठीक है बर्तरी लगवा देंगे, इसी मंथ में करवा देंगे। अब सुनो, इसका आयतन अगर आपको नहीं आता तो फिर प्रॉब्लम्स करेगा। वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम होता है और इसका वॉल्यूम होता है ऐसे, फॉर्मूले ही याद नहीं है तो फिर वैल्यू नहीं बनेगी ना इन चीजों की, तो खराब हो जाएगी सिचुएशन से, यहां से फिर वो कोई मतलब नहीं निकलता। देखो पाई घट गया, R3, ये भी R3 है क्योंकि H और R बराबर है, ये पाई घट गया, ये भी 3 है क्योंकि H और R बराबर है, कट गया ना, तो यहां बचा 2/3, यहां बचा 1/1 और यहां बचा 1/3, एलसीएम 3, 3 से काटेंगे 2, 3 और 1, 2 3, ठीक, डन। नेक्स्ट देखो, ये अगेन मिक्सर एलिगेशन टाइप के कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं मैं आपको, ये समझ में आ गया। इस प्रकार से मेंसुरेशन के कोई क्वेश्चन आ जाता है क्षेत्रफल का इनका, तो थोड़ा ध्यान दे लेना। तांबे व जिंक के 63 किग्रो के मिश्रण में से दोनों धातुएं 4:3 में, मिश्रण में कुछ तांबा निकाल लिया जाता है जिससे यह अनुपात 10:9 हो जाता है, तांबे का कितना भाग निकाला गया। सबसे बड़ी बात, आपको 63 kg वो 4 और 3 में, ये पता तो होना चाहिए, थोड़ी देर पहले भी कराया था मैंने। 4 और 3, 4 और 3 कितना, 7, 7 का मान कितना है, मैं यहां फिर लिख देता हूं 63 kg, 7 का मान 63, तो 1 का मान 9, तो 9 चौके 36 kg और 9 तिया 27 kg, ठीक। किस किस का मान है ये, तांबे और जिंक का, तांबे और जिंक का, ओके। अब बात समझो, ये कह रहा है कि मिश्रण में कुछ तांबा निकाल लिया जाता है, तो तांबा 36 है जिसमें से हमने कुछ निकाल लिया, और कॉपर उतने, तांबे के बाद जिंक उतने का उतना है, निकालने के बाद जो रेशियो होता है वो 10:9 हो जाता है। निकालने के बाद मैंने कहा था निकालना जोड़ना प्लस माइनस, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है, एग्जाम में आते रहते हैं, ओके डन। ध्यान दो, अब मैंने वही देखो, 9 का मान 27, 1 का मान 3, 10 का मान 30, तो यहाँ 30 kg होना चाहिए था, तो है कितना, 36 - x, कितना निकाला, 6। बताओ, हमें
ऐसा रेशियो डायरेक्ट बांट लेना चाहिए। पहले भी कराया है, एक क्वेश्चन दिखाता हूं। ये रहा 640 से 8 का मान 640, 640 1 का मान 64, 80, 8 5 40, 300, फिर 40, 240, कितना जोड़ा घटाया, ये डायरेक्ट किया था। सेम क्वेश्चन हो गया। ये रेशियो मिक्सर के टाइप के आ गया, पहला मिक्सर। दूसरा मिक्सर और देखो, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है रेशियो में कि 81 लीटर प्योर दूध है। देखो शुद्ध कौन है, इंग्लिश हिंदी में लिख रहा हूं, शुद्ध मिल्क, हिंदी और अंग्रेजी दोनों, 81 लीटर। अब देखो 81 केजी मान लो या लीटर मान लो, इसमें से 1/3 निकाल लिया गया हर 2 बार की। तो मैं इसको डायरेक्ट बताता हूं, अगर आप 81 में से 1/3 निकाल लोगे तो 2/3 बचेगा। फिर से यह प्रक्रिया दोहराई गई, वापिस 1/3 निकालोगे तो 2/3 बचेगा। ऐसा ही तो होता है। शॉर्टकट बता देता हूं डायरेक्ट ही, मिक्सर एलिगेशन जो मैथ्स का सिंगल कोर्स आएगा उसमें कराएंगे भी। 2/3 2/3 81, तो ये हो गया 3 3 9, 9 का भाग 9 बार, 9 चौके 36, तो ये बचा 36 लीटर। अब सबसे बड़ी बात, आपको ये नहीं पता ये किसका मान है 36 लीटर, तो याद रखना जो हमें प्योर दिया हुआ है उसी का मान है प्योर। तो यानी उस मिश्रण में मिल्क कितना बचा, 36, मिल्क 36, उसकी जगह पानी निकाल रहे थे तो वाटर कितना हो जाएगा, 81 में से 36 गए, 81 में से 36 45 लीटर, 9 चौके 36, 9 5 45, डी ऑप्शन। ये बचेगा उस प्योर का ही मान बचेगा, और रेशियो क्या आ गया 4:5 क्यों, 9 चौके 36, 9 5 45। ध्यान रखना दूध और पानी का रेशियो है। बहुत बार एग्जामिनर पानी मिल्क और वाटर का तो ठीक है 4-5 है, बहुत बार वाटर और मिल्क का पूछ लेता है और हम जल्दी में ध्यान नहीं दे पाते हैं। पहला ऑप्शन 4-5 दिखेगा, टिक कर जाएंगे। रेशियो पे ध्यान रखना क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा। हो गए 2 क्वेश्चन मिक्सर एलिगेशन के, देखो दोनों अलग अलग है, एक तो इस टाइप का क्वेश्चन, एक इस टाइप का। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, 2 समान क्षमता वाले, हो सकता है असमान क्षमता भी हो, ये 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, समान असमान, पढ़ा रखा है कोर्स में अच्छे से, ध्यान दो। दूध और पानी का अनुपात 3:1 और 5:2 है, 3:1 और 5:2 है। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:1 और दूसरे में क्या है 5:2 है। ठीक, हाँ ठीक, जूनियर अकाउंटेंट वालों को बोल देता हूं, पढ़ा भी रहा हूं। ठीक, सुनो भाई लोगों, आज आपके लेटर टेंडर जो आते हैं ना, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम टेलीग्राम, एक चैप्टर आएगा आपके अंग्रेजी में, उसके 2-3 क्वेश्चन आते हैं। बताओ आता है क्या ऐसा चैप्टर अंग्रेजी में जूनियर अकाउंटेंट वालों के, है? लेटर टेंडर व्हाट्सएप इंस्टाग्राम टेलीग्राम, कोई आता है कैसा? हाँ, तो उसका आज विष्णु सर 2 बजे एमसीक्यूज करवाएंगे यूट्यूब पे, 25-30 एमसीक्यूज है ना, तैयार रहना। देखो 2 समान क्षमता वाले बर्तन है, पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात ये है, दूसरे में ये है, यदि इन दोनों को आपस में मिलाया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइए। तो मिला रहे हैं पहले और दूसरे को, मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है, ध्यान देना 3:1। मैं आपको एक अंतर बताता हूं दोनों में, ऐसा एक क्वेश्चन और आता है 5:2, इसकी टोटल 4 हुई, इसकी टोटल 7 हुई। अब देखो आपको क्या बोल रहा है भाई, आपको ये भाई ये बोल रहा है कि भाई लोगों सुनो, मैं ये कहना चाहता हूं कि समान मात्रा है, क्या है समान मात्रा, इसका मतलब ये दोनों इक्वल मात्रा होनी चाहिए, तो मुझे इसको गुणा करना पड़ेगा 7 से और इसको गुणा करना पड़ेगा 4 से। ठीक, आपको पूछा भी किसका अनुपात है, दूध और पानी का, आपको दूध और पानी का ही पूछा है। अगर ऐसा हमने कर लिया, यहां तक तो समझ में आ गया, तो मुझे ये बताओ कि अगर इस हिसाब से आप देखोगे
तो 7 से अगर इधर गुणा होंगे तो 7 या 21, और जब 4 से इधर गुणा होंगे तो 20, 21 20 41, यानी इसके अंदर मिल्क कितना है 41। दो ऑप्शन है, देखेंगे। अब इससे गुणा करोगे तो 7, और इससे गुणा करोगे तो 8, 7 और 8 15, 21 15, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। डन। 41 15, सॉरी 21 15 नहीं 41 15। अब बराबर किया है, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें बराबर नहीं किया हो, तो वो आप यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, देख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। चलो अब आपने ऐसा किया, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क देखो, इसमें और इसमें, ये भी मिश्रण का है, ये एलिगेशन लगता है। देखो यहां सुनो, यहां दो बर्तन लिए हैं हमने, पहला बर्तन दूसरा बर्तन, और मिलाने के बाद रेशियो, मिलाने के बाद रेशियो दूध और पानी का पूछा है। यहां ध्यान दो, यहां दो बर्तन है, पहला बर्तन दूसरा बर्तन, हमने इनको मिलाया, और मिलाने के बाद बर्तन का रेशियो पूछा है इसने, न कि दूध और पानी का। तो मिश्र धातु में इन दोनों मिश्र धातुओं का अनुपात बताइए, मतलब कंबाइंड पूछा है, अलग अलग नहीं पूछा है। तो ऐसे होगा, दोनों में इतना डिफरेंस है, इस बात को गांठ मार के बांध लो। अब इस क्वेश्चन को पीछे वाले तरीके से नहीं कर सकते हम। इसमें क्या है, वो बोला है कि पहला धातु है दूसरा धातु है, अगर इन दोनों को मैं आपस में मिला दूं, मैंने दोनों को मिला दिया, ये पहला है, ये एक मान लो ये एक बर्तन है, इसमें पहला भी मिला दिया मैंने, दूसरा भी मिला दिया। अब बोल रहा है मिलाने के बाद, समझ रहे होगे मेरी बात, ये एक कोई बड़ा सारा जार है, इसमें पहला भी है दूसरा भी है। अब बोल रहा है मिल्क और वाटर का रेशियो बताओ, मैंने बता दिया मिल्क और वाटर का रेशियो। इसमें क्या होगा, तो यहां वो वाली कैसे नहीं है, यहां पे आपको दोनों धातुओं का रेशियो पूछ रहा है भाई, दोनों मिश्र धातुओं का रेशियो पूछ रहा है, यानी मिश्र धातु के अंदर तो दोनों धातु आएंगे, पहले के अंदर जिंक था दूसरे के अंदर जिंक था, ऐसे पूछ रहा है। तो मैं लेता हूं यहां पे पहला है जिसके अंदर जिंक यानी Zn होता है और कॉपर Cu होता है, इसका जो रेशियो है वो है 1:2। थोड़ा समझो, ये दूसरा है जिसके अंदर Zn और Cu का रेशियो है वो है 2:3, 2:3, ठीक है, ओके डन। अब ध्यान दो, दोनों मिश्र धातुओं को मिला दो, मिला दिया, मिलाने के बाद इसने कह रखा है Zn जिंक और कॉपर का जो रेशियो है वो है 5:8। अब मेरी बात समझो आप आराम से भाई लोगों, इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, देखो इसने पहले का रेशियो दे रखा है दूसरे का रेशियो दे रखा है, दोनों को मिलाने के बाद हमने यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो निकाला था, यानी जिंक और कॉपर का रेशियो निकाला था, लेकिन इसका रेशियो निकाला ना, तो वो पहले को मिलाया दूसरे को मिलाया और हमने रेशियो निकाला 41 और 15, लेकिन इसने पहले से ही रेशियो दे रखा है, बताओ इसने रेशियो पहले से ही दे रखा है, दे रखा है ना ये रहा। अब बोल रहा है तो इनको मिलाने के बाद जो नई धातु बनेगी, नई धातु बनेगी उसके अंदर क्या रेशियो होगा वो पूछ रहा है। एक मिनट रुक, ठीक है डन। अब देखो आपको क्या करना है, किसी एक को लेके करना है, टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है, आराम से देख लो, किसी एक को, किसी एक से कर लो। आपने मान लो जिंक से किया, जिंक से, तो यहां जिंक कितना है, टोटल 3 में से 1/3, आपने जिंक कितना है यहाँ पे 2, कितने में से 5 में से, यहां जिंक कितना है 5, कितने में से 13 में से। अब आप घटा लो, समझ गए मेरी बात, 1/3, 2/5, 5/13, कितने में से, इसमें से। मैं फिर बोल रहा हूं, आप बोलोगे 3 कैसे, टोटल 3, 3 में से 5, 5 में से 2, 8, 8 में से 5। अब घटाना है, कैसे भी घटा लो, उल्टे सुल्टे आपकी मर्जी, जैसे 2/5 है में से 5, आप देखो यहाँ पे एक दिक्कत और, अगर आपको लग रहा है मेरे को घटाने में दिक्कत आ रही है तो एलसीएम में कन्वर्ट कर लो, सबका एलसीएम लेके इन संख्याओं को सिंपल कर लो। मैं सब तरीके की चीजें समझा रहा हूँ, मैं थोड़ा आराम से क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है आपको समझ आ जाए, मेरे को तो करने में कोई दिक्कत नहीं है। इधर आओ, ध्यान दो, एलसीएम कितना हो सकता है, 3, 5, 13 का 15, लंबा हो जाएगा, 3, 5, 13 का एलसीएम
होगा ही, क्या इलाज है? 13 3 3 5 15 इंटू 13 हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो फिर आपके समझ आ जाएगी, समझ आ जाएगी तो मैं डायरेक्ट घटा दूं। तो 5/13 माइनस 2/5, या 2/5 में से घटा दूं, चलो 2/5 में से 5/13, तो यहाँ घटेगा, यहाँ घटेगा फिर 5/13 में से 1/3। ओके, लघुत्तम आएगा 65, ठीक है कोई बात नहीं। 5 का भाग 13, 13 दूनी 26 में से 25, ठीक है। 13 3 39, ओके। 15 में से 5 3 15 में से 13, ठीक है डन। ओके सर, हमने कर दिया, खत्म। अब यहाँ जो आएगा वो आएगा सर 1/65, और यहाँ आएगा सर 2/39। 13 5 65, 13 3 39, तो 3 इधर, 3:10, ए आ जाएगा, डन। सर ये क्वेश्चन लिखा कर यार, किसान क्या होता है, क्वेश्चन लिखा कर। ये प्रश्न किसान कोऑपरेटिव बैंक में आ जाते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है, कोऑपरेटिव बैंक में सब आते हैं। हाँ ये आता है, रेशियो पूरा ही आता है कोऑपरेटिव में, ठीक। हाँ प्रैक्टिस कर सकते हो आप कोऑपरेटिव वाला। ओके डन। तो ये थोड़ा ध्यान दे लेना, आपको इस प्रकार से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये मिक्सर एलिगेशन वाले पार्ट में आते हैं। अब यहाँ जाओ, अगेन इसी तरीके का एक क्वेश्चन और कराता हूँ, सेम पैटर्न का, थोड़ा ध्यान दो। एक दुकानदार 2 प्रकार के चावल 18-12 प्रति किलो खरीदता है। पहला चावल है वो 18 रुपए केजी खरीद रहा है, ध्यान दे लेना। दूसरा है 12 रुपए पर केजी खरीद रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, आया नहीं है पर फिर भी मैं रेशियो में करा रहा हूं, ठीक। उसने मिक्सर किया, मिला लिया। अब थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना, यहां पर आप 17.5 नहीं लिख सकते। अगर कोई सोच रहा है मैं यहां लिख दूं 17.5 रुपए पर केजी बीच में और घटा लूं, तो नहीं लिख सकते। आप इस बात को आंख बंद करके मत लिख देना, खोल लो आंख, थोड़ा ध्यान। मस्त तो क्या है मैम, आसानी क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार ऐसे करा रहे। चैप्टर पढ़ाया नहीं है ना आपको, क्योंकि आपके आ नहीं रहा, आप पढ़ा देंगे, जो आपका मैथ स्पेशल कोर्स होगा उसमें पढ़ा देंगे। अब ध्यान दो, मैं को दोनों में बस ये कहना चाह रहा था, डिफरेंस ध्यान दे लेना, इसमें और इसमें डिफरेंस है दोस्तों, ठीक है। यहाँ एक दुकानदार 2 प्रकार के चावल है 18 रुपए और कितना 12 रुपए खरीदता है। खरीदता है मतलब ये जो दोनों है ये इनकी कॉस्ट प्राइस है, क्या है भैया, सीपी है, और ये क्या है, एसपी है। तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, क्या है ये, एसपी। या तो इनका 25% लाभ दिखाओ या फिर इसको सीपी बनाओ, तो मैं इसको सीपी बना लेता हूं। यानी ये 25% लाभ पे बेचा गया, यानी ये जो 17 रुपए 50 पैसे है, ये कितने परसेंट का मान है, 125 का। भाग दे लिया, एक का मान आ जाएगा 125, ऐसे ही तो लिखता, 125 बराबर 17.5, 1% की वैल्यू 17.5 बटे में 125 लिख दिया। आपको कॉस्ट प्राइस बनाना है 100 का मान, 100 का। 4 5 ये सरल करना आना चाहिए, 5 ये जाता 3.5, 14 रुपए। तो यहां जो लिखा जाता वो लिखा जाता 14 रुपए पर केजी। अब ये क्वेश्चन बन गया। अगर आप इसे नहीं लिख सकते तो ये फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा, सेट ही नहीं बैठेगा आपसे, ठीक है डन। अब खत्म, यहां घटा लो 4, यहां घटा लो 2, 1:2, बस किस अनुपात में मिला है। तो ये सावधानी रखनी, जल्दबाजी में सीधा मत घटा देना। ये कॉस्ट प्राइस था और ये सेलिंग प्राइस था, तो दोनों को सेम किया। हाँ इसको भी आप 25% बढ़ा के लिख सकते हो, इसको भी 25%। इन पॉइंटों में जाओगे तो चीजें फंस जाएगी। तो मैंने आपको एक बार बता देता हूं क्या क्या पढ़ा दिया और क्या क्या बाकी है। तो मैंने रेशियो के करा दिए, एज बाकी है, पार्टनरशिप हम नहीं पढ़ेंगे, कुछ मिक्सर एलिगेशन के भी करा दिए। ओके, मैंने आपको बेसिक रेशियो भी करा दिया, मैंने पार्ट वाला भी करा दिया, प्लस माइनस समानुपाती भी करा दिया, ये भी करा दिया मैंने, कोइन बेस भी करा दिया, मिक्सर बेस भी करा दिया। अब जो मैं कराने जा रहा हूं वो एज वाला करा रहा हूं, एज जो कि एक चैप्टर, 2 क्वेश्चन करा देता हूं एज का। और इस कोर्स पे थोड़ा ध्यान देना, ये एग्जाम दे लो आराम से, इस कोर्स पे ध्यान देना। आप अगर मैथ्स को रियल में सभी एग्जाम्स, पटवार, रीट, एलडीसी, जूनियर अकाउंटेंट, वनपाल, वन रक्षक, संरक्षक, महिला, जो भी जितने एग्जाम है राजस्थान में 15 से 20 एग्जाम
15 से 20 एग्जाम की मैथ्स मैं रात से क्लास शुरू करूंगा। मंडे से 8-9 से क्लास होगी मेरी, 9:15 के आसपास मंडे से। एडवांस मैथ सर सब पढ़ाऊंगा इसमें, है ना, इसमें आ जाना, ठीक है। आ जाओ एज पे करते हैं। राम की वर्तमान आयु उसके पिता की एक आयु की 1/3 है। देखो वर्तमान आयु है राम की, ये राम हो गया, ये उसका फादर हो गया, तो फादर से 1/3 है, तो यानी सीधी सी बात है फादर की ज्यादा होगी, राम की 1 होगी, ये तो पता हो गया हमको। 5 वर्ष पूर्व यानी 5 साल पहले इनकी आयु 1:4 थी। ये सेम प्लस माइनस जैसे क्वेश्चन होते हैं। देखो तो मैं राम और उसके फादर का अगर रेशियो लू ना, तो वो आएगा, राम का तो आएगा 1x या 1 और 3 हो गया। अब हो रहा है इससे 5 साल पहले, 5 साल बैक जाओगे तो ये रेशियो जो होगा ये हो जाएगा 1:4। तो इसको थोड़ा नीचे लिख सकते हो आप ऐसे, 5 साल बैक, 5 ईयर बैक, तो राम और उसके फादर का जो रेशियो हो जाएगा वो 1:4 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। आपको पूछा 5 साल बाद उसके पापा की आयु क्या होगी, सेम तरीका। तो अब मैं अगर यहाँ x लगा लूं तो ऐसे लिख सकता हूं मैं कि 1x और 3x में से 5 साल घटा दिए, 5 साल घटा दिए, तो ये यहां आ गया। वही बात कि भाई मैंने इसके आगे x लगा दिया, 1x 3x, 5 साल घटा दिए तो ये अनुपात आ गया 1:4। x का मान निकाल देता हूं, 4x 3x, मैंने कहा था डायरेक्ट गुणा, चिन्ह सेम है दोनों जगह, डायरेक्ट गुणा, 4x 3x 1x, 5 हो गए 20 और 5 15, x का मान आ गया 15। कितना मान आ गया x का मान, 15, डायरेक्ट x का मान 15। अब सुनो x का मान 15 है ना, अब बोला है पापा की 5 साल बाद उम्र, ये प्रेजेंट आयु है, प्रेजेंट, तो यहाँ पापा कितने साल के हुए, 45 साल के। 5 साल बाद बापू कितने साल का हो जाएगा हमारा, बापू जमींदार, बापू अभी भी जवान है, 50 साल का है। चलो आप में से कितने ऐसे हैं जिनके पापा दोस्त हैं, लड़कियों के तो सबके पापा ही दोस्त होते हैं, लड़कियों की तो दुश्मन मम्मी होती है, हाँ? तुम्हें से कितने जने हैं जिनके पापा दोस्त, बताओ कमेंट कर करके। हाँ? एक भी ना बोले। चलो यहां जाओ, एक अगेन वापिस, 4 वर्ष पहले ये अनुपात था, 4 वर्ष पहले मतलब 4 साल पीछे ए और बी का अनुपात क्या था। ये 2-3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, मैं पहले ही बता दिया। और 4 वर्ष बाद की बात करें, 4 ईयर, ये रेशियो है 13 और 16 का। देखो आपको एक बात और बता रहा हूं, इसमें आप उल्टा भी कर सकते थे, अगर आप चाहते नहीं सर हम घटा के क्यों करें, जोड़ के करें, तो आप अगर जोड़ के करते ना मेरे साथी, कोई भी जैसे किसी भी भाई को करके बताते, जोड़ के करते तो फिर ऐसे लिखना पड़ता, 1x 4x +5 +5 1 3, ऐसा भी कर सकते थे इससे लेके, समझो इस बात को। लेकिन आप ऐसे करते ना, फिर आप x का जो मान आता वो यहां आता, x का मान आता जो भी आता लगभग 40, यानी 10 x का मान 10, तो यहां बनता 40, 5 साल ये 5 साल ये, फिर 50 बनता। ठीक, इसलिए ट्राई करो कि x जो लगाओ वो प्रेजेंट में लगाओ, कहां लगाओ, प्रेजेंट में, ताकि गड़बड़ नहीं हो। अब यहां गो, लेकिन यहां तो प्रेजेंट में लगा नहीं सकते। देखो लिख दिया मैंने, क्या पूछा वो देख लेते हैं। तो ए की वर्तमान आयु पूछी है, यहां पूछा है आपको, कोई बात नहीं, अपन x यहां लगा ले, ओके यहां लगा लेते हैं, 11x + 14x, कितना जोड़े बताओ, 4 साल ये जुड़ेगा और 4 साल ये, दोनों के बीच का अंतर 8 साल का हो चुका है, 8 साल का, 8 और जोड़ने के बाद 13 और 16। हंस कौन रहा है, देखो तो सही, ये बालिका क्या चाह रही है, एक्स तो पोस्ट होती है क्या, 48, कौन सी पोस्ट होती है बेटा एक्स, कौन से विभाग की है, ब्रेकअप डिपार्टमेंट की पोस्ट होती है,
वेल डन बेटा, ऐसे ही मेहनत करते रहो, एक दिन तुम्हें भी ये पोस्ट मिलेगी है? मेहनत करते रहिए, लगातार मेहनत से एक्स नाम की पोस्ट भी आपको अचीव होगी, जिस पोस्ट में पहले से सैलरी दी जा चुकी होती है? जब पोस्ट मिलती है तब लगता है कि हमारा सब कुछ जा चुका है, हमने बहुत सारे मतलब वो हरजाने भर चुके होते हैं, पेनल्टीज लग चुकी होती है तब तक। चलो आ जाइए, अब यहाँ ये डायरेक्ट निकालेंगे मान। देखो 16 इंटू 11 करेंगे, 14 इंटू 13 करेंगे, तो डायरेक्ट तो घटाना पड़ेगा। आप देख लो कितना होता है, 14 एक 140, 14 दो 28, 14 तीन 42, 182 एक्स और 16 एकम 16 और 176 एक्स, तो यहां बचेगा 6x। 6x। अब देखो यहां मैं गुणा करूंगा 8 इंटू 16 और यहां गुणा करूंगा मैं 8 इंटू 13, 8 कॉमन है और यहां आ जाएगा 3, 24, ये आ जाएगा 24। थोड़ा सुनो, मैंने गुना किया 176 और 182 6, यहां देखो थोड़ा, मैंने गुना किया 8 इंटू 16 माइनस 8 इंटू 13, तो 8 कॉमन ले लो, 16 माइनस 13 3, 8 इंटू 3 24, एक्स का मान आ गया 4। कितना आ गया 4, एक्स का मान 4। मुझे ये बताइए एक्स का मान 4 यहां रखेंगे, ए का मान पूछा था 44, 44 में 4 और जुड़ जाएंगे 88 साल, तो ए कितने साल का आ जाएगा 88 साल का। अब अगर बी पूछा होता तो 4 यहां रखते तो ये कितना हो जाता, 14 चौके 56 और 4 60 साल, तो 60 साल आ जाता। रेशियो भी पूछ सकता था, 48 60 साल आ जाता, रेशियो भी पूछता, 12 चौके 48, 15 12 चौके 48, 12 पंजे 60, रेशियो भी पूछ सकता था ए और बी का, है ना, ध्यान रखें। ओके, आज का लास्ट सवाल, इन्हीं 25 क्वेश्चनों का टेस्ट बनेगा। कहां पे बनेगा? ऐप पे। जब मैथ स्पेशल कोर्स लोगे इनमें से 5-7 क्वेश्चन बदल देंगे, मिक्सर एलिगेशन वाले, और रेशियो के डाल के टेस्ट बना देंगे। चलो यहां आ जाओ, एबीसी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:4 5 था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 का भी आता है 3 का भी। थोड़ा समझो, पिछला वर्ष मतलब लास्ट ईयर, लास्ट ईयर समझो, आप अच्छे से समझो। लास्ट ईयर में एबीसी के जो रेशियो है वो है 3 4 और 5। डन है ना? अब थोड़ा ध्यान दो बोर्ड में, यहां तक की पिक्चर सबके क्लियर है। अब मेन यहां से लफड़े पलने कि पिच, अब देखो यहां आते हैं पर्टिकुलर, ये ए है, ये लास्ट ईयर और पी का प्रेजेंट ईयर, इसका रेशियो है 4:5। ये बी है, लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर, ये सी है, लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर। देखो ये बोल रखा, हमें यहां तो तीनों का लास्ट दे रखा है, लास्ट, और यहां एक एक बंदे का लास्ट और इस साल का रेशियो दे रखा है। लेकिन कॉमन सेंस क्या कहता है, थोड़ा दिमाग होना चाहिए सर। देगा ही भाई, हम क्या कर सकते, बताओ क्या क्या करें हम, है? ईओआरओ में लोगों ने बेच शुरू कर दिया है, हम टीचर है जो आवाज उठाते हैं। देखो ठीक है ना, हम मेहनत करते हैं, उसका फायदा कोई और ले जाता है, तो मुझे अभी फिलहाल तो पढ़ाने दो, मैं तो कुछ ही नहीं कर सकता मेरे भाई। कल का कौन सी न्यूज में भेजो मुझे फोटो, कौन सी न्यूज में, बड़ी न्यूज में तो भेजो, जैसे फर्स्ट इंडिया आर्यन पे। सुन लो बात, अब पढ़ाने दो। अब ध्यान दो, मैं तो टेंशन में आ गया। आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, मान लो पिछले साल 2023 में भाटी सर की इनकम थी 5 लाख रुपए, तो मुझे बताओ हर बार कोई से भी जन्म में चले जाओ, क्या 2023 की जो है वो बदल जाएगी इनकम? अभी मुझे भाई पढ़ाने दे, रुक जा बीजेपी, रुक जा। 2023 में अगर 5 लाख थी तो मुझे बताइए 2024 में भी अगर मैं पूछूं कि मेरी 2023 की इनकम क्या थी 5 लाख, 2030 में पूछूं मेरी 2023 की इनकम क्या थी 5 लाख, हर बार 5 लाख ही रहेगी ना। पूछ रहा हूं, ये एक ऑलरेडी ये क्वेश्चन इतने अच्छे लेवल का है। मैं ये बोल रहा हूं मेरे भाई कि जब मेरी लास्ट ईयर इनकम 3 थी तो मेरी यहां लास्ट ईयर इनकम 4 कैसे हो सकती है? तो मुझे लास्ट ईयर को बराबर करना है, लास्ट ईयर को क्या करना है, इक्वल करना है, इक्वल करना है। ठीक, अब उत्तर तो आ गए मैम आपके। अब मुझे लास्ट ईयर बराबर कर, और पूछा किसका है, प्रेजेंट का। आपको पूछा किसका है, क्योंकि वर्तमान आय दे रखी है, तो हमें रेशियो सेट करना है इनका, इन वर्तमान का रेशियो सेट करना है। तो
प्रेजेंट में जो रेशियो है वो सबका मैं ला रहा हूं, थोड़ा ध्यान से करना। 4 बराबर 3, तो मुझे 5 का मान निकालना है। 4 बराबर 3, 1 बराबर 3/4, तो 5 का मान हो जाएगा इतना। थोड़ा समझो, थोड़ा शॉर्टकट कर रहे हैं हम, ये बातें लिखनी नहीं है। 4 बराबर 3, तो 5 का मान कितना आ जाएगा? आपको दिया हुआ है 4 का मान 3 है, तो 1 का मान 3/4, तो 5 पेन का मान 3/4 इंटू 5। ये करना आना चाहिए, पढ़ा चुके, ठीक है। दूसरा, 2 बराबर 4, तो 1 का मान 2, तो 3 का मान 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। ये तो सीधा हो गया। 3 का मान 5, तो 1 का मान 5/3, तो 4 का मान ये हो जाएगा। एलसीएम 12, मैंने कहा था क्वेश्चन अच्छा है, आया हुआ है एक बार ये। 12 तो 4 का भाग 3 बार, 15 3 45, ठीक है। प्लस 12 ही आया, 12 6 72, 12 तो 4 80। ये आ गया रेशियो। परसेंट का रेशियो यही है, कट तो नहीं सकता। कितना बनेगा? 80 90 100 150 150 197, टोटल बना 197। ओके, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। 197 का मान है इतना, कितना? 78800, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 400। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 400 रुपए। 400 भरी जाता है, 400 आ गया 1 यूनिट का मान। हाँ, ये 2 का ही आता है, मैंने 3 का दिया है, जानबूझ के दिया है ताकि समझ सको। बात एक है, इतना बड़ा नहीं करना है एग्जाम में, यहां से शुरू करना है मेरे भाई, यहां से। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो ऊपर दे रखी है, मैंने समझाई है। अब 197 बना टोटल प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में कितना है? 78800। 1 का मान 400। आपको पूछा था बी की वर्तमान आयु, वर्तमान इनकम, सॉरी आय नहीं, आय, आयु नहीं, आय, आय। तो 72 इंटू 400 करोगे तो ये हो जाएगा 28। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा, या आय का पूछ लेगा, मिक्सर एलिगेशन का पूछ लेगा, या फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके कोइंस वाले, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बराबर वाला, सबसे ज्यादा स्टार लगा रखा है मैंने, कोइंस वाले, जैसे ये मैंने बताए भी है आपको अच्छे से, ये स्टार वाले क्वेश्चन है, ये आ सकते हैं ऐसे। या फिर आपको जैसे ये वाला पार्ट है, ये पूछ लेगा, ये मिस्टेक वाले रेशियोज। तो मैंने जो कराया है वो एक्चुअली पूरे चैप्टर को कवर करते हैं। यार भाई मैंने तो एक आइडिया बताया है, बट आई एम नॉट ए गॉड मेरे दोस्त। तो नोटिफिकेशन यार मेरे हाथ में नहीं है, पता चले मेरी क्लास खत्म होने के बाद ही नोटिफिकेशन आ जाए तो क्या करूं? कल चैप्टर पढ़ेंगे हम प्रॉफिट लॉस। कल क्या चैप्टर पढ़ेंगे हम? प्रॉफिट लॉस। तो एक बार देख लो। चलिए, ओके, अकेली बंजारन, थैंक यू सो मच। चलिए कल मिलते हैं फिर, है ना? चलो, थैंक यू।